और जेईई एडवांस में ये बात याद रखना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन नए ही आने वाले हैं, खूब आपको परेशानी आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, बट आपको वो करना है बेटा, बिकॉज दैट इज द राइट थिंग टू डू। बाइनोमियल थ्योरम आज हम पढ़ेंगे। अगर आपने ढंग से क्वेश्चन रीड कर लिया ना बेटा, 50% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। इट इज नॉट अबाउट डिफिकल्ट क्वेश्चन, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट इज अबाउट कि आप टाइम के अंदर कैसे उस चीज को करेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन नहीं है, सब दिमाग का खेल है। इसमें n को 1 डाल लिया, 2 डाल लिया, ऑप्शन चेक कर लिए, अब उन सब से ग्रो आउट हो जाओ यार, वो एग्जामिनर आपसे ज्यादा स्मार्ट है। हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बेटा अच्छे हैं और तैयारी आप लोगों ने बेटा बढ़िया तरीके से करी रखी है। अब बस लास्ट के कुछ दिन बचे हैं। जेईई एडवांस में अपना 100% दे दो यार, लास्ट में एफर्ट अपना डबल करिए, जो भी आपके पास टाइम है बेटा उसमें। लास्ट में जो मोमेंट में जो रिवीजन होता है ना एंड में, इसमें बहुत बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर कुछ भी चीजें फंस जाती हैं एग्जाम में तो हमारा क्या होता है, थॉट प्रोसेस में वो बहुत ही रिसेंट होता है, तो हमें वो चीजें याद रह जाती हैं, कहीं ना कहीं वो जो एक एफिशिएंसी बन जाती है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग की बेटा, वो कंटिन्यू रहती है। तो लास्ट के जो 2 हफ्ते हैं, अगर आप इसमें अच्छी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग जोन में आ जाएंगे तो आपको बेटा वो बहुत हेल्प करेगा जेईई एडवांस वाले दिन। और यही अगर आप इस समय सिर्फ थ्योरी पढ़े जा रहे हैं रिवीजन के नाम पे, बस सर मैं पुराने नोट्स लेके बैठा हूं, नए क्वेश्चंस कर नहीं रहा, बस लेट के नोट्स रिवाइज करे जा रहा हूं, फॉर्मूला लर्न करे जा रहे हैं, तो वो बेटा फिर आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे जोन में ले जाएगा जो एक प्रैक्टिकली सही नहीं है। क्योंकि आपको एक्चुअली में एडवांस में क्या करना है, एप्लीकेशन करना है ना यार, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अगर आप लास्ट के कुछ दिनों में क्वेश्चन सॉल्विंग में की तरफ आप बढ़ी नहीं रहे हैं, आप नए नए क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर रहे हैं, पुराने क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, तो आपका माइंड नहीं ट्रेन हो पाएगा नए क्वेश्चन में सोचने के लिए। और जेईई एडवांस में ये बात याद रखना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन नए ही आने वाले हैं, ठीक है? तो जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं और वो प्रैक्टिस कम करते हैं कि सर हम तो पुरानी चीजें ज्यादा रिवाइज कर रहे हैं, पुराने क्वेश्चन जो बार बार देखे जा रहे हैं, पुराने एडवांस के करे हुए, उन्हें नोट्स में भी क्वेश्चन रिवाइज करने का समय अब जा चुका है, वो मेंस के टाइम होता है बेटा, ठीक है? तो अब जो समय है उसमें आपको खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। एडवांस वाले दिन नहीं तो शौक लगेगा, इससे बेटर है 15 दिन खूब मेहनत कर लो, खूब हार्डवर्क कर लो, खूब आपको परेशानी आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, बट आपको वो करना है बेटा, बिकॉज दैट इज द राइट थिंग टू डू। और उसी तरीके की एक चीज हम इस सीरीज में लेकर आए हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये सीरीज आई है कट्टर जेईई एडवांस, जिसमें हम हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट में चैप्टर बाय चैप्टर लेके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और आपका एक तरह से थॉट प्रोसेस बनाने की कोशिश की जा रही है कि क्वेश्चन जब आए तो उसमें सोचना किस प्रकार से है और एक नए टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, या मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिस तरह के एडवांस में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इजी वाले एडवांस वाले मैं बात नहीं कर रहा हूं, अगर बाइनोमियल में जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं इजी आ गया, जैसे 2023 में आया था सीधे जनरल टर्म पे, तो वो क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाऊंगा। टारगेट इस बैच का ये है क्योंकि 1.5 घंटे में हमें क्लास करनी है, तो इजी वाले क्वेश्चन तो ये अज्यूम किया जाएगा तो मेंस में उस तरह के कर ही चुके हो, बट जो मीडियम और टफ कैटेगरी वाले एडवांस में आते हैं उन टाइप के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा कवर किया जाए, क्योंकि वो इजी कैटेगरी के क्वेश्चंस बहुत तुम प्रैक्टिस कर चुके हो बेटा। क्योंकि एडवांस में मैंने आपको पहले भी बताया था इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, बट मीडियम और डिफिकल्ट वाले ज्यादा से ज्यादा, अगर हमने जो वाले क्वेश्चन ज्यादा कर लिए तो हमारा सिलेक्शन वहां से डिपेंडेंट होता है। इजी वाले तो सभी कर लेंगे, जिनका सिलेक्शन नहीं भी होगा वो भी कर लेंगे, ठीक है? तो मेन जो फोकस होना है वो मीडियम टाइप के क्वेश्चंस पे होना है। डिफिकल्ट वाले भी कई बार हमें देखते ही छोड़ने पड़ते हैं टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से एग्जाम में, बट वो जो मीडियम कैटेगरी के हैं अगर आपने वो सारे कर दिए, चाहे वो लेंदी वाले हैं चाहे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट वाले मीडियम है, तो वो आपको बेटा रैंक दिलाएंगे, सिलेक्शन दिलवाएंगे आईआईटी के अंदर, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करेंगे एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आके। क्वेश्चन सॉल्विंग को आप लोग जिस तरह से लगे हुए हैं, जो बच्चे लगे हुए हैं यार बहुत अच्छी बात है, मैं उनकी बात कर रहा था। जो कई बार बच्चे इस मोमेंट पे आके जो है थियोरेटिकल ज्यादा ओरिएंटेशन हो जाता है, वो आपको बेटा नहीं करना है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बाइनोमियल थ्योरम आज हम पढ़ेंगे। अलजेब्रा अपना चल रहा था, पिछली बार मैंने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज, उससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उससे पहले मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट तो फर्स्ट लेक्चर में करवा ही दिया था। अब बारी है बेटा बहुत ही प्यारा चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम, जिसपे अगेन इसके कोर कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन इस बार आने का हाई प्रोबेबिलिटी है। अगेन 2023 में इस पे आया था। देखो हुआ क्या था ना, 2024 के पेपर में मैंने सीक्वेंस सीरीज में भी आपको ये बताया था डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया था एडवांस्ड में, और इसमें भी नहीं आया है। मतलब इसमें आया है, दिखा दूंगा आज क्या क्या आया था, हल्का फुल्का बाइनोमियल था उसमें इस्तेमाल, बट जो एक कोर क्वेश्चन आता है इन चैप्टर से वो नहीं आया। उसका कारण ये था क्योंकि जनरली ट्रिग्नोमेट्री 1 से, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले साइन सी प्लस साइन डी, इससे जनरली क्वेश्चन नहीं आता। जनरली सिर्फ लॉगरिदम पे, ओनली लॉगरिदम प्रॉपर्टीज, उस पे क्वेश्चन जनरली नहीं आता, बट लास्ट ईयर इन दोनों पर आए थे। लास्ट ईयर आप देखेंगे लॉगरिदम का भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, बिल्कुल प्योर लॉग की प्रॉपर्टीज लग रही थी उसमें एडवांस के पेपर में। ट्रिग्नोमेट्री 1 का भी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सीधे सीधे लग रही थी, उसका भी क्वेश्चन आया था। तो वो 2 क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हो सकता है कि वापस से वो शिफ्ट करें, क्योंकि यही जेईई करता है, हर साल लॉग का क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछता है, ठीक है? 2024 में आया था,
2022 में आया था, 23 में नहीं आया था, तो हो सकता है इस साल लॉगरिदम वगैरह या ट्रिग्नोमेट्री 1 का जो बेसिक चैप्टर्स हैं इनका ना पूछे, और आपके इन जो इंपॉर्टेंट मोर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, इनका क्वेश्चन दोबारा से प्रॉपर वाला बनेगा। तो बाइनोमियल थ्योरम भी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें दो मेजर चीजें हैं। देखो, एक तो हो गई बाइनोमियल जनरल टर्म, मिडिल टर्म, इस तरह की जो सीरीज एक्सपेंशन से रिलेटेड टर्म्स होती हैं बाइनोमियल की, जिसपे 2023 में भी क्वेश्चन आया है, और दूसरा होता है बाइनोमियल सीरीज, जिसपे 2021 वगैरह में क्वेश्चन आया था। ठीक है, सीरीज के ऊपर पैसेज आया था। तो इस तरह से हमें देखना है, इन दो चीजों का मेजरली आज हम रिवीजन करेंगे बेटा इस लेक्चर के अंदर। छोटा सा चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। सबसे पहला ब्रेन टीजर है, जनरल टर्म के ऊपर ही मैंने आपको दिया हुआ है, जस्ट टू रिवाइज थिंग्स, क्योंकि अगर इजी कैटेगरी का क्वेश्चन आया, इजी टू मीडियम वाला इस पे, तो जनरल टर्म पे भी बन सकता है, और थोड़ा डिफिकल्ट दिया तो बाइनोमियल सीरीज पे बन सकता है। दोनों टाइप की प्रैक्टिस करेंगे। ग्रेटेस्ट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो पहले तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स लिखना है। जनरल टर्म बाइनोमियल की होती है टी आर प्लस वन इज एन सी आर। ये एक्स होता है, एक्स की जगह एक्स कॉस थीटा की पावर एन माइनस आर, और साइन थीटा बाय एक्स हो गया इसका वाई, इसकी पावर आर। यही तो होती है भाई जनरल टर्म, तो सब लोग जानते हो है ना, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल का जनरल टर्म। अब वो चाहते हैं कि भैया इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो। देखो, एक बात मैंने नोटिस करी है, बहुत सारे बच्चों का जो जेई एस्पिरेंट्स होते हैं ना, आप लोग कहते हैं सर हम क्वेश्चन नहीं कर पाते, हमसे होते नहीं, बहुत कम होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को गलती पता है कहां करते हैं, वो क्वेश्चन रीड ही नहीं करते प्रॉपरली। अगर आपने ढंग से क्वेश्चन रीड कर लिया ना बेटा, 50% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। सच बात है, ये फैक्ट है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से एक बार, दो बार, तीन बार कंसंट्रेशन के साथ एक एक वर्ड क्वेश्चन का पढ़ा, तो आपको वहीं से समझ आ जाएगा करना क्या है। तो एक बात ये याद रखना, जेई के पेपर में कोई भी क्वेश्चन जल्दबाजी में मत पढ़ना। तो टाइम कम होता है, जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूं, ऐसे मत करना बेटा। एक समय, प्रॉपर समय देना है क्वेश्चन रीडिंग में। हाँ, जब सॉल्व कर रहे हो तो फास्ट लिखना शुरू करो, फास्ट लिखो, और उस समय समय बचाइए, रादर देन क्वेश्चन रीड करने में मत समय बचाइए। नहीं तो पता चला पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया, कुछ का कुछ तुमने समझ लिया। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कब आएगा? जब एक्स का कोफिशिएंट कटेगा तो 30 माइनस आर और आर बराबर होंगे, क्योंकि यहां से आएगा। देखो, अब ये ओरली तुम्हें लिखना है, बट समझाने के लिए लिख रहा हूं। मुझे ओरली दिख रहा है कि भैया आर की वैल्यू 15 आएगी, बट जिनको ओरली नहीं दिख रहा वो ऐसे लिख लें कि भैया एक्स की पावर है 30 माइनस आर और नीचे एक्स की पावर आर। सो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब एक्स कट जाए, मतलब ये दोनों पावर सेम हो जाए, 30 माइनस आर इक्वल टू आर, यानी आर की वैल्यू बेटा 15 हो गई है, आर 15 हो गया है। ठीक है, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कौन सी होगी? 16वीं टर्म होगी। T16 इज 30 C15 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा की पावर 15 हो जाएगी बेटा, करेक्ट। अब हमें बोल रहा है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तो था ही, ग्रेटेस्ट टर्म, ये भी एक देखो छोटा सा शब्द है ग्रेटेस्ट, बट वहीं से तुम्हें समझ आएगा कि आगे क्या करना है। ग्रेटेस्ट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एज थीटा इज रियल, मतलब एज थीटा वेरीज, थीटा इज अ थीटा का फंक्शन का ये आ गया आपका, है ना, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ गया क्या? एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। इसकी भी क्या करनी है? मैक्स वैल्यू निकालनी है। तो टी थीटा आप एक फंक्शन मान लो इसको, 30C15, इसको लिख लो साइन 2 थीटा अपॉन 2 की पावर 15, और मैक्स के लिए साइन 2 थीटा को क्या करोगे? 1 डाल देंगे सर, साइन 2 थीटा को 1 डाल दो। सो 30C15 हाफ की पावर 15, ये हमारी हो गई इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की थीटा के फंक्शन में मैक्सिमम टर्म। ठीक है, इसीलिए बोला क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है। बस अब तो कह रहा है इससे कंपेयर करना है भाई, तो 30C15 अल्फा आ गया 15 और बीटा 2 हो गया, बीटा 2 हो गया, ताकि इसको 2 की पावर माइनस 15 लिख लो, तो गामा हो गया 15, क्योंकि माइनस तो बाहर है ही। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई 15 15 30 और 2 32 होना चाहिए आंसर। इजी क्वेश्चन, राइट, लिटरली इजी क्वेश्चन, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन, और ऐसे आएंगे। ट्रस्ट मी, एडवांस में ये मत सोच लेना कि सारे सर मुश्किल ही आएंगे, ऐसे थोड़ी आएंगे। इजी क्वेश्चन तो मैं पहले भी बता चुका हूं, 8 से 10 सवाल तुम्हें इजी दिखने वाले हैं इस कैटेगरी के, किसी किसी के चैप्टर के, बट उनको सही से करना है, पैनिक नहीं मचाना है। उस समय एक प्रेशर होता है हमारे ऊपर, टाइम का प्रेशर होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, उस दिन का प्रेशर होता है, ओकेजन का प्रेशर, और हमें लगता है कि यार पता नहीं क्या पूछ लिया है। तो ऐसा नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो यार, ये 8 से 10 क्वेश्चन तो तुम फोड़ने ही वाले हो, और 8 से 10 मीडियम और करने हैं तुमने बढ़िया करके, बस तो तुम पहुंच गए आईआईटी, बढ़िया आईआईटी पहुंच गए। फिर तुम ऐसे सोचना है, लास्ट के 15 दिन अपने आप को इस थॉट प्रोसेस में, मेंटली इस स्पेस में रखना है, ठीक है ना।
पॉजिटिव रहना है, मैं बता रहा हूं। जहां नेगेटिविटी लेकर आए वहां पर तुम्हारा खत्म हो जाएगा गेम, वहां तुम अपना पेपर खुद बिगाड़ लोगे। पॉजिटिव रहो तो चांसेस है पेपर अच्छा हो जाएगा। नेगेटिविटी के साथ जाओगे पेपर खराब ही होना है, लिखवा लो। जैसा ही पेपर आ जाए, चाहे इजी, टफ या मीडियम, लेंथी, जो मर्जी हो, तुम्हारा खराब हो जाएगा अगर नेगेटिव रहोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ये लेफ्ट साइड में जीपीसी दिख रही है, उसको लिखा हुआ है a0 प्लस a1 1 प्लस एक्स a2 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स के पॉलिनोमियल में लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स की पावर्स में लिखा हुआ है। ठीक है, a2 पूछा है यार, ये तो अगेन इजी कैटेगरी का क्वेश्चन लग रहा है। फिर से देखो, हर क्लास में मैं ऐसे ही करता हूं, शुरू के 2-3 क्वेश्चन वार्म अप क्वेश्चन जस्ट फॉर रिवीजन, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने के लिए। सो a2 कैसे निकालेंगे भाई, इसको हटाएंगे। बेसिकली जब हमारे पास ऐसे होता है ना, a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर, a1 निकालना होता है, क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, x को 0 डालते हैं, है ना। a2 निकालना होता है तो 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, फिर x को 0 डालते हैं, यही तो करते हो। यहां पर भी हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, बस फर्क क्या है, x को 0 नहीं डालेंगे। ये सब मेरे माइंड में चल रहा है, ये सब मेरे माइंड में चल रहा है। x को 0 नहीं डालूंगा, x को -1 डालूंगा ताकि आगे का पॉलिनोमियल उड़ जाए, है ना। तो बस यही डिफरेंस है कि हम क्या करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले डिफरेंशिएट पहली बार करता हूं, 1 का तो 0 हो गया, इसका -1 एक्स की पावर 0 प्लस 2 एक्स की पावर 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। लास्ट टर्म होगा -23 एक्स की पावर 22। इधर a0 उड़ जाएगा, a1 रह जाएगा, 2a2 1 प्लस एक्स आएगा, फिर 3a3 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर आएगा, और लास्ट टर्म देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 23a23 1 प्लस एक्स की पावर 22 हो जाएगा बेटा। करेक्ट, करेक्ट। अब एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट अगेन करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट दोबारा करेंगे, डिफरेंशिएट दोबारा करेंगे तो क्या होगा, ये वाला अब कांस्टेंट टर्म है, ये उड़ गया। यहां से शुरू होगा 2 इंटू 1 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 3 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 1 4 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन -23 इंटू 22 एक्स की पावर 21। इसका 0, इसका 2a2, इसका 3 2 6 या 3 इंटू 2 लिख लो, जैसी मर्जी कर लो, 1 प्लस एक्स एंड सो ऑन। लास्ट वाले का होगा 23 इंटू 22 a23 1 प्लस एक्स की पावर 21। करेक्ट, ऐसा कुछ बेटा हो जाएगा। और अब मैंने आपको बताया, क्योंकि अब मुझे ये आगे के सारे उड़ाने हैं, मुझे क्या करना है, ये सब तो सर हटने चाहिए, तो हटेंगे कैसे, जब x को -1 डालूंगा तो राइट में सिर्फ 2a2 रह जाएगा, है ना। सो पुटिंग x इक्वल टू -2, पुट x इक्वल टू -1, क्योंकि -1 डालते ही ये सारे के सारे टर्म्स हट जाएंगे। x को -1 डाल के एक और बड़ा प्यारा चीज होगा, देखो ये तो खैर 2.1 नहीं मतलब 2 इंटू 1 है। जब x को -1 यहां डलेगा तो ये माइनस हट के +3.2 हो जाएगा, ये -1 का होल स्क्वायर प्लस ही रहेगा 4.3। तो आप देख रहे हो सारी टर्म्स क्या हो गई हैं, प्लस हो गई हैं बेटा, सारी प्लस। तो अब आगे की क्या देखोगे, 3 देख ली, सीधे लास्ट लिख लेता हूं, -1 की पावर 21 माइनस ये प्लस हो जाएगा 23.22। ये हमारा क्या आ गया, 2a2 आ गया बेटा। और अगर अब तुम इसको ध्यान से देख रहे हो, इसको अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो क्या है ये क्या है सर, ये तो बेटा बड़ी प्यारी सी चीज है। ये तो अगर इसको उल्टा करके लिख लो, 2.1 को लिख लो 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन किसका बन गया, ये क्वेश्चन तो सीरीज का बन गया है बेटा। ये देखिए, है ना, क्या बोलते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज का बन गया है। अब तुम बोलोगे सर सीक्वेंस सीरीज थोड़ी ना चल रहा था, बाइनोमियल लगनी थी, ये तो गलत बात है सर, चीटिंग हो गई हमारे साथ, हम तो बाइनोमियल सोच रहे थे। एग्जाम में लिख कर आएगा क्वेश्चन, ये बताओ, एग्जाम में लिख कर देगा वो कि बेटा इसमें बाइनोमियल लगाइयो, इसमें सीक्वेंस लगाइयो। तो अलजेब्रा चल रहा है, टॉपिक मिक्स हो सकता, सीरीज आ गई, किसी की भी हो सकती है, हो सकता है बाइनोमियल सीरीज हो सकता है लॉगरिथमिक सीरीज हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, सीक्वेंस सीरीज की कोई सीरीज बन जाए, टेलीस्कोपिक बन जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे अब हम इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए, अब देखो जो प्रो लोग हैं और जो बिगनर्स होते हैं वो कैसे डिफरेंस होता है उनका सॉल्व करने का इस सीरीज को। जो बिगनर हैं वो लिखेंगे, अच्छा सर ये तो सीक्वेंस सीरीज है, तो मैं इसकी जनरल टर्म लिख लेता हूं, r इंटू आर प्लस 1, है ना, r प्लस 1, और ये हो गई tr, तो Sn का फॉर्मूला हो गया r प्लस 1, और r को 1 से लेके 22 तक वेरी करा दूंगा, 22 इंटू 23 लास्ट टर्म बन जाएगी। ठीक है, और इसमें फिर कहेंगे सर स्पेशल सीरीज लगा देंगे, इसको खोल दो, सिग्मा r स्क्वायर प्लस r
ठीक है जी, और अलग अलग कर लिया सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा आर, और बैठ के फॉर्मूले लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा आंसर। बट कहेंगे सर बहुत लेंथी क्वेश्चन हो गया, लास्ट में जाके आर की वैल्यू बाय एन की वैल्यू 22 डाल के आंसर निकल जाएगा। देखो अगेन आई एम सेइंग, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि निकलेगा नहीं, अगर आपको नहीं आता तो आपको यही करना पड़ेगा। बट आपने अगर जो मेहनत करी हुई है ना, जो इतने सारे घंटे बिताए हुए हैं सीक्वेंस सीरीज में, तो आपके वो मेहनत यहां पे काम आ सकती है कि अगर आपको पता है कि भाई नोट्स में ये बात लिखवाई गई है, जब ऐसी सीरीज होती है तो आपके पास, आप इसको टेलीस्कोपी से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना होता है, इससे अगली और पिछली टर्म मल्टीप्लाई करनी होती है, आर प्लस टू माइनस आर माइनस वन करना होता है, और 1/3 बाहर कर देना होता है। सो टेलीस्कोपिंग बन जाती है 1/3 आर आर प्लस वन आर प्लस टू माइनस आर आर प्लस वन आर माइनस वन, राइट। और अब वैल्यूज डालेंगे 1 से लेके 22 तक, झट से सारी चीजें कटेंगी और बहुत प्यार से सीधे आंसर आ जाता है 1/3 एन एन प्लस वन एन प्लस टू। और ये इसका ट्रिक भी बताया होता है डायरेक्ट। अब जो लोग और ज्यादा लेवल पे उन्होंने मेहनत करी हुई है, एफर्ट किया, वो डायरेक्ट ये लाइन लिख देंगे कि ये आएगा भैया एस एन। ठीक है, मैं एक लाइन में लिख सकता था, इसके बाद मैं डायरेक्टली ये लाइन लिख सकता था, क्योंकि हमें प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि यार हमें पता है जब 2 टर्म होती हैं तो ऐसे जाता है, जब 3 होती हैं आर आर प्लस वन आर प्लस टू तक होती है तो क्या आता है 1/4 एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री आता है सम। ठीक है, अगर ये टी आर होती है तो ये एस एन आता है। ठीक है, वहां 2 थी तो 1/3 3 टर्म हो गई, यहाँ 3 है तो 1/4 4 टर्म हो गई, फिर ऐसे ही 1/5 5 टर्म हो जाएंगी, आर आर प्लस वन आर एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री एन प्लस 4 तक हो जाता है, राइट। तो ये डायरेक्ट ये होता है, ऐसे एग्जाम में टाइम बचता है बेटा, ये होता है प्रैक्टिस का बेनिफिट। अब तुम्हें लगता है कि तुमने प्रैक्टिस तो ज्यादा करी नहीं, तो भाई तुम्हें इसी मेथड से जाना पड़ेगा। तुम्हें अगर ये सब समझ ही नहीं आ रहा सर ये क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, तो भाई तुम इससे जाओ आराम से। बस अब तो 22 डालना था इनको, 22 23 24, ये हमारा S22 की वैल्यू निकल गई है बेटा, है ना, S22। और वो 2 टाइम्स A2 आया है, ध्यान रखना ये चीज क्या आ रही है, 2 टाइम्स A2 आ रही है। सो A2 हो गया, 3 काट दो 24 में से, 22 इंटू 23 6 4 जा 24 इंटू 4 A2, तो A2 हो गया 22 इंटू 23 इंटू 4, जल्दी से कैलकुलेट कर लो, 22 इंटू 23 इंटू 4, बहुत ही प्यारा नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है, 2024 होता है, 2024 होता है, 2024 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा, 2024 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, राइट। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पर आएंगे। तो ये ब्रेन टीजर 2, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल से मत जज करो, आप ये देखो आपने कितनी देर में किया। अगर आपने क्वेश्चन 3 मिनट के अंदर कर दिया तो आपकी प्रिपरेशन बढ़िया है। अगर आपने क्वेश्चन में लगा दिए 5-7 मिनट, बट आंसर तो सभी का आ जाएगा इसमें। अब तुमने इतनी पढ़ाई कर ली, ऐसा थोड़ी आंसर नहीं आएगा। अब 10 मिनट लगा दिए तो भाई तो गड़बड़ वहां है। इट इज नॉट अबाउट डिफिकल्ट क्वेश्चन, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट इज अबाउट कि आप टाइम के अंदर कैसे उस चीज को करेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। तुमने 2 बार गलती करके तीसरी बार में आंसर पहुंचे तो वहां उतना टाइम नहीं मिलेगा ना बेटा, एग्जाम में थोड़ी ना इतना टाइम होगा। चलिए थर्ड ब्रेन टीजर, एक और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। अब सीरीज का क्वेश्चन आ गया है, नेचुरली आपको दिख रहा है, सिग्मा आर इंटू 2024 प्लस आर सी आर। अच्छा, तो अब जब ऐसी सीरीज होती है जहां ऊपर की भी टर्म वेरिएबल होती है तो हमारी स्पेशल सीरीज बन जाती है ये वाली बाइनोमियल के अंदर। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और इसमें क्या है, ऊपर भी वेरिएबल है और नीचे भी वेरिएबल है और एक कोफिशिएंट भी है। ठीक है, तो एक ना एक चीज तो फिक्स करनी पड़ती है भाई, बाहर का कोफिशिएंट भी वेरिएबल है, ऊपर भी वेरिएबल है, नीचे भी वेरिएबल है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, एनसीआर की प्रॉपर्टी लगा के देखनी चाहिए कि क्या एनसीआर और एनसीएन माइनस आर रख के अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो नीचे 2024 आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, है ना। सो लेट्स ट्राई दिस कि हम लेफ्ट हैंड साइड की जो जनरल टर्म है आर इंटू 2024 प्लस आर सी 2024 लिख लेता हूं, उसको एन माइनस आर कर दिया। तो इससे क्या फायदा हुआ, एटलीस्ट नीचे वाला जो कोफिशिएंट वो है इसका वो कांस्टेंट आ गया, एनसीआर का जो आर है वो कांस्टेंट आ गया है। सर आर को कांस्टेंट करके क्या करेंगे, अब इसके बाद फिर समझ आएगा आपको। देखिए क्या समझ आएगा कि अब हमें क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है, अब एक तरह से हमें x की पावर 2024 का कोफिशिएंट निकालना है किसी सीरीज में। तो दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2024 इन सम सीरीज, क्योंकि यहां 2024 आ रहा है, एनसीआर होता है ना x की पावर r का कोफिशिएंट। सो x की पावर 2024 का कोफिशिएंट है इन विच सीरीज r इंटू 2024 प्लस r
ठीक है, 2024 प्लस आर, सी 2024 है, तो 1 प्लस एक्स की पावर 2024 प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अच्छा, और आर को हमें जीरो, ओके, तो ये तो सिग्मा भी था ना, इसमें सिग्मा भी था, तो इसको जैसे ही मैं अब ओपन करूंगा, पहली टर्म तो जीरो हो गई, दूसरी टर्म क्या हो गई, R1 डाला तो 2025 अभी दिख जाएगा तुम्हें, देखो सी 2024 इंटू 1, ठीक है, आर को 1 डाला, अभी रुक जाओ ये वाला लाइन, प्लस 2 इंटू 2024 प्लस 2 हो जाएगा 2026 सी 2024, है ना। अगला आ जाएगा 3 इंटू 2027 सी 2024, और लास्ट वाला हो जाएगा बेटा, लास्ट वाला क्या हो जाएगा, जब आर को 2024 डाल लूंगा तो 2024 इंटू 2024 प्लस 2024 4048 सी 2024। ठीक है जी, अब सोचो किस सीरीज में एक्स की पावर 24 का कोफिशिएंट लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 24 लिखा हुआ है इन देखो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2025, इसमें अगर मैं एक्स की पावर 2024 का कोफिशिएंट निकालूंगा 2025 सी 2024 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2026, क्योंकि इसमें निकालूंगा तो ये आ जाएगा, बाहर एक 2 मल्टीप्लाई कर दिया है, और सिमिलरली 3 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2027 एंड सो ऑन, लास्ट हो जाएगा 2024 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4048। तो इस सीरीज में अगर मैं कोफिशिएंट निकाल दूं एक्स की पावर 2024 का, तो मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन गया है। अब ये क्या बन गया है, एजीपी बन गया है। देखो अंदर कैसी सीरीज बन गई है, एजीपी बन गई है। तो इस सीरीज को मिला उठा के एस मान लेता हूं, एस सीरीज सॉल्व करूंगा क्योंकि एजीपी है, और उसके बाद उसमें कोफिशिएंट निकालूंगा इसका, दैट इज माय थॉट प्रोसेस। तो लेट अस कंसीडर दिस सीरीज सेपरेटली। एस हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 2025 प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2026 प्लस 3 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2027 एंड सो ऑन 2024 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4048। एजीपी कैसे सॉल्व करते हैं, एक 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक टर्म खिसका के लिखेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर 2026 प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2027 प्लस 2023 वाला टर्म आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4048, और ये वाला एक आगे खिसक जाएगा 2024 इंटू, आई होप बेटा आप लोगों को ये सब याद है एजीपी सॉल्व करने के तरीके। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इधर तो आ जाएगा माइनस एक्स एस, ये सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं हुआ, इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ऐसे आ गया, और इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 प्लस एक्स की पावर 2026 आ गया, ये एक बार कट गया, ये कट गया तो 1 प्लस एक्स की पावर 2027 एंड सो ऑन, ये वाले में से कटेगा तो 1 प्लस एक्स की पावर 4048, और ये टर्म माइनस के साथ अकेली पड़ जाती है। ठीक है भाई, चेक कर लीजिएगा क्या मेरी सीरीज बिल्कुल ठीक लिखी गई है। और अब इसके अंदर जीपी बन जाती है बेटा। जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है देख लीजिए, तो बेसिकली देखो 1 से लेके 2025 से लेके 4048 कितनी टर्म होती हैं, अब आपको वो देखना है। तो ऐसे भी देख सकते हो, बेसिकली सीरीज में कितनी टर्म थी स्टार्टिंग में, 0 वाली छोड़ के, तो 1 से 2024 टर्म्स हो गई। इस सीरीज में कितनी है, 2024 टर्म्स है बेटा। तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो तुम 2025 को पहली टर्म, उसको nth टर्म एपी की मान के देख लो, 2024 टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, चलिए तो अब इसमें सम ऑफ जीपी लगा देता हूं। ए आर की पावर एन, कॉमन रेशियो कितना है, 1 प्लस एक्स, 2024 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1, ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, और माइनस 2024 1 प्लस एक्स टू द पावर 4049, करेक्ट। तो नीचे तो ये एक्स ही हो गया है। अच्छा, अब ये माइनस एक्स को नीचे ले जाओ तो एस हो जाएगा, वो वाली पहले लिख देता हूं, 2024 1 प्लस एक्स टू द पावर 4049 बाय एक्स, और माइनस ये वाली ब्रैकेट भी खोल दो, दिस इंटू दिस हो गई 1 प्लस एक्स की पावर
4049 और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर, एक एक्स था ही, एक एक्स और आ गया है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 2025 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या ये सही है? क्या ये सही लग रहा है? आई गेस सही लग रहा है। अब इन टर्म्स में मुझे क्या, ये तो एस की वैल्यू आ गई, सीरीज ये वाली एस बेटा अपनी सॉल्व हो गई है। इसमें अब मुझे निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 2024। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 2024 निकालना है इन दिस सीरीज। तो ध्यान से देखिए 2024। अच्छा, अगर तुम्हें इसमें 2024 का निकालना है तो इस x को भूल जाऊंगा डिनोमिनेटर का, तो ऊपर से 2025 का निकाल लेता हूं, है ना। तो बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर 2025 का हो जाएगा, 2024 इंटू 2024 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 4049। इसमें किसका निकाल दूं, 2025 का, राइट। माइनस इसमें नीचे 2 आ चुका है, तो मुझे ऊपर कितना चाहिए, 2024 ओवरऑल चाहिए था, है ना। 2024 ओवरऑल 25 चाहिए था, सॉरी ओवरऑल, यार एक सेकंड, 2025 क्यों कर दिया मैंने। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ओ सॉरी 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 कंफ्यूजिंग, एक मिनट रुक जाओ, अभी इसको पहले लिख देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 2024 ही निकालना है इन दिस एंटायर प्रोडक्ट। चलो पहले लिख ही लेता हूं यहां। हाँ, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4049, इसके नीचे है एक्स स्क्वायर और प्लस है 1 प्लस एक्स की पावर 2025 अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ, तो अब इस पूरे में मुझे निकालना है 2024 का। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें मैं कह रहा हूं एक नीचे एक्स ऑलरेडी आ गया है, तो अगर मैं ओवरऑल में x की पावर 2024 चाहिए तो इसमें x की पावर 2025 का चाहिए, राइट। तभी तो एक x कट के 2024 बचेगा। सो वी हैव फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 2024 एज इट इज, इसमें 4049 c 2025 आ जाएगा, करेक्ट। x की पावर r का कोफिशिएंट एनसीआर होता है इसके अंदर, तो एनसीआर लगा दिया, 2025 का निकालना है इसमें। और इसमें अब 2 आ चुके हैं, तो ऊपर हमें अब किसका चाहिए, 2026 का चाहिए बेटा, तभी तो 2 पावर कट के 2024 बचेगी। सो माइनस 4049 C 2026, और इसमें किसका चाहिए, फिर से नीचे 2 है तो ऊपर 2026 का चाहिए, बट इसमें 2026 का तो आ ही नहीं सकता, मैक्सिमम पावर ही 2025 है, तो इसमें तो कोई कोफिशिएंट मिलने ही नहीं वाला, करेक्ट। तो ये हमारा कोफिशिएंट आ गया है, जिसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई बेटा हमें करना पड़ेगा। तो 2024 4049 factorial, NCR खोल रहा हूं because I have to bring it in this form, right? 4049 factorial upon 2025 factorial 2024 factorial, NCR का फॉर्मूला खोला, माइनस 4049 factorial upon 2026 factorial इंटू 2023 factorial, करेक्ट। यहां तक सही है, यहां तक सही है भाई। अच्छा, अब नोटिस करें तो ये टर्म तो कॉमन आ रही है, दिस इज कॉमन, दिस इज कॉमन, और एक ये 2024 इससे कटेगा तो 2023 फैक्टोरियल ही बचेगा, ये भी फिर कॉमन आ जाएगी। तो 4049 फैक्टोरियल अपॉन 2023 फैक्टोरियल कॉमन, अंदर बचेगा 1 अपॉन 2025 फैक्टोरियल, ये वाली टर्म, माइनस 1 अपॉन 2026 फैक्टोरियल। ठीक है, प्यारा क्वेश्चन हो गया भाई। और अब तो हमारा आंसर आई गेस मैच होने वाला है। 4049 फैक्टोरियल ऊपर है, ए फैक्टोरियल, ए हो गया 2023, बी हो गया 2025 और सी हो गया 2026, करेक्ट। ए बी सी हमारे निकल के आ गए हैं, बी प्लस सी माइनस 2a निकाल लेना, आंसर तुम्हारा मैच हो जाएगा बेटा। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन, फिर से तुम देख रहे हो सीरीज के अंदर सीरीज लग गई है। बाइनोमियल सीरीज का क्वेश्चन था, बट उसको हमने एक एजीपी में कन्वर्ट किया। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला n कांस्टेंट नहीं था। जनरली क्या होता है, ऊपर वाला n कांस्टेंट होता है, फिर तो आपके नॉर्मल मेथड्स लगते हैं, बट इसमें ऊपर वाला n कांस्टेंट नहीं है, ये वाला नीचे वाला कांस्टेंट आया, वो भी माइनस करने के बाद। तब ये ट्रिक आपको लगानी है। कई बार यहाँ जीपी बन जाती है, कई बार यहाँ भी बाइनोमियल बन जाती है, कई बार यहाँ एजीपी बन गई, जैसे इस क्वेश्चन में, राइट। तो देखेंगे वैरायटी आगे के क्वेश्चंस के अंदर। ये मैंने एजीपी का क्वेश्चन सॉल्व किया है। चलो नेक्स्ट, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स।
टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है। अच्छा, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब जिसमें एक्स की पावर 0 आ रहा हो, है ना, एक्स कट रहा हो। तो पहले तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं 1/x², 1/x³, और एक काम, अगर सिर्फ इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो फिर से टोटल का भी ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलो x² प्लस x³ एलसीएम आया, x4 प्लस x प्लस 1 अपॉन x³ ऐसे लिख लिया भाई। और अब इसमें से x³ कॉमन, x³ प्लस 1 इंटू 1 प्लस x हो गया। तो अगर अब मैं इसमें x की पावर 10 था ना, 100 थोड़ी था, 10 था, हाँ 10 है अगर, तो नीचे आ जाएगा x की पावर 30। तो अगर मुझे ओवरऑल में कांस्टेंट टर्म निकालनी है, मतलब ऊपर x की पावर 30 का निकालना है, सो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 30 निकालना है मुझे इन दिस टर्म, राइट। इसमें मुझे x की पावर 30 का कोफिशिएंट निकालना है। अब तो ये एक तरह के मेंस का क्वेश्चन हो गया, थोड़ा टफ वाला मेंस का क्वेश्चन, कि 1 प्लस एक्स की पावर 10, एक है प्रोडक्ट 1 प्लस एक्स की पावर 10 इंटू 1 प्लस x³ की पावर 10। इसमें मुझे देखना है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 30। अब एक तरीका है, दोनों की जनरल टर्म देखो, दोनों की जनरल टर्म देखो। ये क्या कर दिया मैंने, 10 बाहर था ना भाई। या फिर एक जो बेटर तरीका है कि हम डायरेक्ट सीरीज बना लेंगे, क्योंकि इसकी हम खोल देते हैं वैल्यू। तो 1 प्लस एक्स की पावर 10, देखो इसमें आएगा c0 प्लस c1x³ प्लस c2x6 प्लस c3x9 एंड सो ऑन। बट अब मुझे क्या चाहिए, ओवरऑल प्रोडक्ट में x की पावर 30 चाहिए, बट इस पे तो बेचारे पे मैक्सिमम पावर ही 10 है, इस पे क्या है, मैक्सिमम पावर ही बेटा 10 है। तो 10 इंटू 3 13, मतलब आपका पावर 30 तो बहुत ही कम टर्म्स में जाएगा ना। तो खुद सोचो, अगर इस पे मैक्सिमम 10 है तो ये सारी टर्म तो बेकार की है, मेरी सारी टर्म बेकार की है। कौन सी टर्म काम की आने वाली है, 12 भी बेकार है, 12 प्लस 10 ही 22 होता है, फिर 15 भी बेकार है, 25 आएगा मैक्स टर्म ही, फिर 18 भी बेकार है, 18 प्लस 10 28 आएगा, यानी 18 के अगली जो टर्म है दैट इज 21। जब यहां पर क्या होगा, बेसिकली C7, ठीक है, C7 x³ की पावर 7 आएगा, तब यानी x की पावर 21 जाके हमें काम की टर्म मिलेगी, बिकॉज फिर यहां पे कुछ 21 और 9 वाला मिला के 30 देगा। फिर ऐसे ही C8 x की पावर 24 आ जाएगा, राइट। फिर C9 x की पावर 27, C10 x की पावर 30। मेरी बस ये वाली टर्म है, ऊपर 10 लिखा है उनका, 10 CR है वो, यही टर्म काम की है। अब फर्दर ये 21 आ चुका, तो इसमें मुझे क्या चाहिए, इसमें मुझे 21 में से 7 और चाहिए, टोटल पावर 30 चाहिए। तो यानी इधर 9 और चाहिए, सो इधर 10C9 आ जाएगा, 10C9 इंटू 10C7 था ही कोफिशिएंट, प्लस इधर 10C8 है, 24 आ चुका है, इधर 10C6 चाहिए, सो 10C8 इंटू 10C6 हो गया, और प्लस 10C9 आ चुका है उधर कोफिशिएंट, 27 हो चुकी है, पावर 3 यहां से चाहिए, यानी 10C3 हो गया, और प्लस 10C10 आ चुका है, 30 की 30 पावर आ गई है, तो इधर से तो 10C0 आएगा बेटा, 10C0 आएगा। इनकी वैल्यूज निकाल लेना आप और आंसर निकल जाएगा। इतनी लेंदी है नहीं, 10C9 10C1 ही हो गया, तो 10C7 10C3 हो गया। सो आंसर बेसिकली तुम्हारा क्या है, थोड़ा सिंपल करें तो 10C1 इंटू 10C3 प्लस 10C2 इंटू 10C4, ये वाली टर्म थोड़ी निकालनी मुश्किल है, 10C4 वाली, 10C9 फिर से 10C1 हो गया इंटू 10C3, और लास्ट वाला टर्म तो 10C10, और ये तो 1 ही हो गया बेटा। ये दोनों टर्म्स तो सेम ही हो गई, करेक्ट। और ये तुम अब कैलकुलेशंस कर लेना, वैल्यू ऐड वैड करके फाइनल आंसर आ जाएगा। सो अगेन नॉट अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये नहीं बोल सकते बेटा, ये तो मेंस का एक तरह से थोड़ा सा टफर वर्जन वाला बाइनोमियल का क्वेश्चन है, एडवांस में इजी कैटेगरी का ही क्वेश्चन है। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। चलो अगला एक और अच्छा प्रॉब्लम, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, मीडियम कैटेगरी बट इसमें दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, नॉट वेरी कैलकुलेटिव। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर दिस इन दिस n greater than equal to 30 is equal to k then 3k upon 4। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, इसमें ट्रिक है बड़ी इंपॉर्टेंट, समझ लो जरा। देखो मैक्सिमम पावर अगर मैं बोलूं क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ x इन द प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट दिया हुआ है
ये प्रोडक्ट दिया हुआ है ना बेटा, x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब माइनस थ्री, ऐसे करते करते अगर मैं मैक्सिमम पावर देखूं तो मैक्सिमम पावर तो तब आएगी जब ये इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इससे ऐसे होता जाएगा, यानी x की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n, यानी x की पावर n प्लस 1 बाई 2। ये क्या होने वाली है बेटा, मैक्सिमम पावर होने वाली है, ये मैक्सिमम पावर होने वाली है x की। और अगर आप नोटिस करो तो ऐसी टर्म यहां भी बन रही है ना, बट वी वांट थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें तो x की पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2 माइनस 7 चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए, इससे 7 पावर कम चाहिए, हमें क्या चाहिए, 7 पावर, मैक्सिमम से 7 पावर कम चाहिए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम से अगर 7 पावर कम चाहिए तो तुम्हें बस ये देखना है, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, कि भाई 7 पावर कैसे कैसे आ सकती है ना। भाई आपको चाहिए मैक्स वाले में से, मतलब सारे ब्रैकेट, जैसे 7 पावर कैसे आ सकती है भाई, एक तो सिंपल यही है कि x की पावर 7 वाला ब्रैकेट हो। भाई आपने क्या किया, आपको बस x की पावर 7 हटानी है एक तरह से, है ना, इन मैक्सिमम ब्रैकेट्स में से आपको x की पावर 7 हटानी है। तो आपने क्या किया, एक तो सीधे 7 ही हटा दिया, एक x की पावर 7 माइनस 7 वाला ब्रैकेट ही हटा दिया, और बाकी सारे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, 7 वाला हटा दिया, क्योंकि x की पावर 7 हटानी है आपको, तो मैक्सिमम से 7 कम लानी है। तो अब आपको बस ये देखना है कि 7 पावर कितनी तरह से हटा सकते हैं हम, राइट। तो एक तो ये तरीका हो गया, इसमें फिर x की पावर 8 माइनस 8 एंड सो ऑन, x की पावर n माइनस n कर दिया, तो 7 पावर हटा दी मैंने एक तरीके से। तो इन सब में जब मैं करूंगा तो बेसिकली मुझे क्या मिलने वाला है, यही वाला पावर जो हो रही होगी, ये सब पावर जो हो रही होंगी मल्टीप्लाई करके, दे आर गोइंग टू बी एग्जैक्टली दिस पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2 माइनस 7, क्योंकि आपने क्या किया, मैक्सिमम पावर में से 7 हटा दिया, यही तो आप चाहते हो, मैक्सिमम पावर में से 7 हटा दो। तो अब सर और भी बहुत तरीके हो सकते थे, बिल्कुल हो सकते थे। तो आपको बस ये देखना है कि 7 पावर जो है x टू द पावर 7 वो कैसे कैसे हट सकती है। एक तो हट गई कि आपने x की पावर 7 माइनस 7 ही फैक्टर को हटा दिया, ठीक है ना, x की पावर 7 माइनस 7 को ही हटा दिया बेटा। और क्या हो सकता था, और क्या हो सकता है, सोचो, और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि आपने x की पावर 1 माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 6 माइनस 1 को हटाया हो। भाई 2 फैक्टर हटाए हो आपने, ये वाला और ये वाला हटाया हो, तब भी तो x की पावर 7 हट जाएगी। भाई जरूरी थोड़ी एक ही फैक्टर हटाना है आपने, आपको तो x की पावर 7 हटानी है, 2 फैक्टर से हटा दिए। और अब 2 से तो और भी तरीके हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा x की पावर 6 माइनस 6 था, एक्स स्क्वायर माइनस 2 x4 माइनस 4 ऐसे हटा दिया आपने, तब भी, सॉरी, x5 माइनस 5 हो जाएगी, x5 माइनस 5 हो जाएगी, ठीक है, 5 और 2 7 हो गया। और क्या हो सकता है, और हो सकता है सर एक्स क्यूब माइनस 3 x4 माइनस 4 करके हटा दें। अब 3 4 4 3 उल्टा लेने की जरूरत नहीं है, वही 2 ब्रैकेट्स बनेंगे। फिर 5 2 आएगा, वो भी लेने की जरूरत नहीं है। 6 1 आएगा, वो भी नहीं। और कुछ नहीं हो सकता, 2 ब्रैकेट के कॉम्बिनेशन में यही हो सकता है। ये था 1 ब्रैकेट का कॉम्बिनेशन, ये था 2 ब्रैकेट का। अब सोचो क्या 3 ब्रैकेट के कॉम्बिनेशन में भी हमारी x की पावर 7 आ सकती है क्या? बिल्कुल आ सकती है। एक अगर मैं x माइनस 1 ले लूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ले लूं तो 3 आ गया, और x4 माइनस 4 ले लूं, 4 5 6 7 7 हो गया, राइट। 7 पावर आ गई, और किसी कॉम्बिनेशन से नहीं होगी। तो 3 ब्रैकेट में कैसे, क्योंकि रिपीट तो करना नहीं भाई, 7 को आपको 3 के सम में लिखना है, तो 1 2 और 4 ही 3 डिस्टिंक्ट नंबर हो सकते हैं। सर 1 3 3 क्यों नहीं? नहीं, x माइनस एक्स क्यूब माइनस 3 2 बार थोड़ी हटा सकते हो, एक ही बार ब्रैकेट है हर एक, करेक्ट। तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं करते हुए 3 नंबर्स का सम 7 बनाना है। बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन नहीं है, सब दिमाग का खेल है इसमें, इस क्वेश्चन में। तो इस तरह से x की पावर 7 हट सकता है बेटा, ठीक है। मुझे मैक्सिमम पावर में से x की पावर 7 हटाना था। अब सर कोफिशिएंट क्या है? हटा तो लिया, इतनी तरीके से हट सकता है, तो अब हर एक केस जरा पकड़ लेते हैं। मान लो फर्स्ट केस है दैट x टू द पावर 7 माइनस 1 इज रिमूव्ड। केस 1, x to the power 7 minus 7 is removed to get x की पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2 माइनस 7। ठीक है, तो अब हमें तो बट कोफिशिएंट चाहिए ना, हमें तो कोफिशिएंट चाहिए भैया। इसमें कोफिशिएंट क्या आएगा? तो अब तुम कॉमन सेंस लगा के सोचो क्या कोफिशिएंट आएगा। भाई आपको सर ये तो मैक्सिमम ये सारी पावर चाहिए, इनका कोफिशिएंट हो गया, ये तो 1 ही है, बट यहां 1 है, बट एक ब्रैकेट x की पावर 7 माइनस 7 भी है। तो अब खुद सोचो मेरे भाई कि अगर आपको इसका चाहिए ओवरऑल प्रोडक्ट,
ओवरऑल प्रोडक्ट तो यही है, ये भी था ना ओवरऑल प्रोडक्ट में। तो भाई तुम्हें कोफिशिएंट ओवरऑल प्रोडक्ट में चाहिए, हाँ तुम्हें ये यूज नहीं करना वो अलग बात है, तुम्हें सिर्फ ये वाले ब्रैकेट्स यूज करने हैं फर्स्ट केस में। तो अब क्या कोफिशिएंट आएगा, देखो तुम कहोगे सर यहां से तो 1 आ रहा है, ठीक है, बट ये जो 1 होगा ये -7 से तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो यानी कि पहला कोफिशिएंट क्या आ जाएगा बेटा, -7 ही आ जाएगा, यही वाला, क्योंकि इसकी कांस्टेंट टर्म जब बाकी सबकी मैक्सिमम पावर से मल्टीप्लाई हो रही होगी तब जाके x की पावर ये वाला कोफिशिएंट आपको मिल रहा होगा इस केस के, फर्स्ट केस के अंदर। सो कोफिशिएंट क्या आ गया, कोफिशिएंट आ गया -7। -7 ये इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि भाई -7 क्यों आएगा, क्योंकि आपको ये समझना है, देखो ये ब्रैकेट नहीं लेना था, ये लेने थे, और इन सब में भी जब मैक्सिमम पावर लूंगा तभी जाके आएगी, क्योंकि 7 तो मैंने हटा दिया, अल्टीमेटली मैक्सिमम पावर यानी पहले कोफिशिएंट जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तब मेरे काम का कोफिशिएंट आएगा। बट मेरे पास एक्चुअल प्रोडक्ट में तो ये 7वां सारे के सारे ब्रैकेट है ना, हटाया तो मैंने अपनी कन्वीनियंस से है। तो अगर मेरे को देखना है कि इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, मतलब और कोई x नहीं चाहिए, तो मतलब -7 से ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही होगी, -7 इंटू दैट कोफिशिएंट बेसिकली हमारा हो जाएगा। सो -7 विल बी द कोफिशिएंट, और -7 इंटू 1 तो आ ही रहा है वहां से, सो -7 इज द कोफिशिएंट। सिमिलरली केस 2 में अगर आप समझ गए तो अब आप सोचिए कि इस केस में क्या कोफिशिएंट आएगा बेटा, x -1 हटा होगा जब, और x की पावर 6 -6 हटा होगा। तो फिर से अब आपको सोचना है, बेसिकली यार तुम अब कॉमन सेंस लगा लो, उधर से तो तुम्हें मैक्सिमम कोफिशिएंट चाहिए ही, अब जब ये दोनों हटे होंगे तो तुम्हें उधर से तो मैक्सिमम पहला वाला ही चाहिए, वो तो 1 ही आया होगा, और उधर से कांस्टेंट चाहिए, तो इन दोनों का कांस्टेंट क्या हो गया, -1 इंटू -6, यानी यहां से कोफिशिएंट 6 आएगा बेटा, यहां से कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये समझने वाली बात है। सेम लॉजिक कि भाई अगर ये दोनों हटाने हैं तो बाकी सबका तो पहला वाला लेना है, और इन दोनों का कांस्टेंट वाला लेना है, तो 6 हो जाएगा वो, एंड सो ऑन। अब आप समझ गए, इससे आ जाएगा -2 इंटू -5, इससे आ जाएगा -3 इंटू -4। सो एक्चुअल फाइनल आंसर हो जाएगा -7 + 6 प्लस 5 2 10 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 12, और लास्ट वाला इसका कांस्टेंट -1 -2 -4 मतलब -8 हो जाएगा बेटा। बस अब तो कैलकुलेशन कर लो, 14 - 1 13 विल बी द फाइनल आंसर। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कुछ लोगों ने पहले भी करा होगा ये क्वेश्चन। 1 मिनट, आंसर 9, 1 मिनट, के की वैल्यू आई है ना, अच्छा के की वैल्यू आई है, 3k/4 का बॉक्स निकालना है। अब देखो वही जल्दबाजी हो गई, 3k/4 का बॉक्स, 39/4 का बॉक्स 9 होता है, तो एक्चुअल आंसर हमारा ये हो जाएगा। ये तो कोफिशिएंट था, गॉट इट राइट। तो अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे इस क्वेश्चन को आपको करना था, दैट इज द थॉट प्रोसेस। ब्रेन टीजर नंबर 5, 6 नंबर पर आ जाते हैं भाई, 6 नंबर पर आ जाते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है 6 वाला, ट्राई एक बार जरूर करिए। NC0 x to the power 2n, NC1 x to the power 2n - 2/2, कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, इसके नीचे 1, इसके नीचे 2, इसके नीचे 3, इसके नीचे n+1, यानी कि क्या यूज होने वाला है, इंटीग्रेशन। तो सर यूज होने वाला है, ये है ना, 2 तरीके होते हैं, इंटीग्रेशन से हम कर लेंगे, सिंस आपने पढ़ लिया अब तो पूरा इंटीग्रेशन। और जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, पावर्स किसकी बढ़ रही है, इसकी पावर बढ़ रही है, इसकी पावर बढ़ रही है, तो ये तो हम कुछ मानेंगे। और जो पहला कोफिशिएंट है, पहली टर्म x की पावर 2n, 2n - 2, 2n - 4, यानी कि मुझे एक बात दिख रही है, x² + y की पावर n का एक्सपेंशन लिखता हूं बेटा। सर आपको कैसे पता है x² + y लाना है बेटा, क्योंकि यहाँ 2 2 करके पावर गिर रही है, तो पहली टर्म x² ही होनी पड़ेगी, और मुझे जो इंटीग्रेशन करना है वो y के रिस्पेक्ट में करना है, y की वैल्यू लास्ट में डालूंगा वो तो, क्योंकि इसकी पावर कम होती तो देखो इसके एक्सपेंशन में आएगा NC0 x² की पावर n, NC1 x² की पावर n - 1 y की पावर 1, करेक्ट। तो x की पावर ये वाली तो बढ़ती जा रही है, ये छोड़ गई है अभी, ये तो इंटीग्रेट करेंगे, और ऐसे ही NC2 x² की पावर n - 2y², और लास्ट टर्म हो गई NCn y की पावर n, करेक्ट। इंटीग्रेट कर देते हैं, y की वैल्यू भी कुछ डालनी है, चलो अभी तो 0 से y कर देता हूं इंटीग्रेट, 0 से y इंटीग्रेट करेंगे पूरे एक्सप्रेशन को, 0 से y dy मल्टीप्लाई कर लो, और 0 से y लिमिट्स के साथ हमेशा याद रखो इंटीग्रेट करना है, नहीं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वाली गलती हो जाएगी अगर इंडेफिनेट इंटीग्रेट करोगे इसमें। 0 to y, तो x² तो कांस्टेंट माना जाएगा, x² + y की पावर n + 1
अपॉन n प्लस 1 0 एंड y, nc0 कांस्टेंट, x की पावर 2n भी कांस्टेंट, dy का y आ जाएगा इसमें, और इसमें आ जाएगा nc1 x की पावर 2n माइनस 2 y का इंटीग्रल y स्क्वायर बाय 2, और 0 और y डल गया है, और इधर आ जाएगा एंड सो ऑन nc2 x की पावर 2n माइनस 4 y क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन ncn y की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 बेटा। करेक्ट। लेफ्ट साइड में भी डाल दो, लेफ्ट साइड में भी डाल दो। अच्छा, अब y को क्या डालना होगा ये सोचो, y को क्या डालना होगा? लेफ्ट में तो चलो डल जाएगी, y को मुझे डालना होगा बेटा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मुझे इसकी पावर्स बनानी है। तो पुट y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n प्लस 1, और लोअर लिमिट जब 0 डालूंगा y को, तो एक्स स्क्वायर की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। करेक्ट, सही है भाई। और राइट साइड में क्या आ जाएगा? राइट साइड में आ जाएगा, देखो nc0 x की पावर 2n, y को अगर अब आप नोटिस करो इसके साथ तो y है ही नहीं, तो यानी y क्या करा हुआ है? कॉमन लिया हुआ है बेटा। y एक कॉमन भी लिया हुआ है, क्योंकि यहां पे पावर 1 नहीं आ रही, यहां आ रही है 1, जो हमारी 2 आ रही है वहां 1 आ रही है उसकी, तो उसने कॉमन ले रखा है। सो y को कॉमन निकाल लेता हूं और नीचे लिख देता हूं यहां पे, और राइट साइड में सोचो अब क्या बच जाएगा? nc0 x की पावर 2n, nc1 x की पावर 2n माइनस 2, एक y बच जाएगा, और y को डालना था 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और अगली nc2 x की पावर 2n माइनस 4 2 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय 3 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म हो जाएगी ncn, उसकी पावर n बच जाएगी क्योंकि एक कॉमन ले लिया है, अपॉन n प्लस 1, यही टर्म आ जाएगी। तो देखिए बिल्कुल प्यारी सी वही सीरीज बन गई है, इसकी वैल्यू बन गई है ये एक्स स्क्वायर काट दो, तो ऑप्शन चेक करेंगे 2 की पावर n प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां कुछ लोग कहते हैं सर हम n की वैल्यू डाल के सर हमने सॉल्व कर लिया, n को 1 डाल लिया, 2 डाल लिया, ऑप्शन चेक कर लिए। अब उन सब से ग्रो आउट हो जाओ यार, वो एग्जामिनर आपसे ज्यादा स्मार्ट है, वहां पर जब एग्जाम में आएगा कभी n के टर्म में नहीं देंगे, वो आपको कुछ दे देंगे 2024 तक, 2025 तक, 10 तक, 20 तक, कुछ अच्छा सा n का वो ऑप्शन 4 बना के दे देंगे या इंटीजर टाइप बना के। मैंने आपको जेनरिक क्वेश्चन करवाया है, तो ऑप्शन चेकिंग प्लीज मत करिए n की वैल्यू डाल के, दैट इज नॉट द राइट वे टू सॉल्व एडवांस्ड क्वेश्चंस। चलिए, तो सी ऑप्शन आ चुका है, ये वाला तो आसान था यार, ये तो करना चाहिए था पिछला वाला। दिस इज जस्ट a standard straightforward application of integration in binomial theorem. करेक्ट। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। पैराग्राफ, पैराग्राफ का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, अगेन अच्छा सा दिख रहा है भाई। SK डिनोट्स 3 की पावर k 100C0। अच्छा, ये तो बड़ी खतरनाक सी सीरीज है SK। SK इंटू S100 माइनस के निकालना है, मतलब पहले ऑब्वियसली हमें SK को क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, और मुझे एक बात और दिखाई दे रही है कि यार ऊपर वाला भी कांस्टेंट नहीं, मैं सबसे पहले पता है बाइनोमियल सीरीज में देखता हूं ऊपर वाली n कांस्टेंट है या नहीं, तो एक सीरीज में तो कांस्टेंट है 100 100 100, दूसरी में कांस्टेंट नहीं है। दूसरी में भी होती तो दो सीरीज के प्रोडक्ट में कोई कोफिशिएंट निकालना होता भाई, है ना, क्योंकि लोअर सफिक्स का सम k हो गया है, टाइप 4 बन जाती लोअर सफिक्स का सम k, बट ऊपर क्योंकि वो फिक्स नहीं है तो वो 1 प्लस एक्स की पावर लिखते हैं, फिर x को माइनस 1 बाय एक्स से रिप्लेस मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, वो वाला कोफिशिएंट कह रहा हूं जब प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल कोफिशिएंट आ जाता है। बट प्रॉब्लम इज दैट अपर सफिक्स जो है वो फिक्स नहीं चल रहा है एक सीरीज में, तो मेरे माइंड में इमीडिएटली आ गया यार ये वो वाली सीरीज नहीं है ना, समझ गया ना कौन सी वाली कह रहा हूं? जब x को माइनस 1 बाय एक्स से रिप्लेस करके दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट में कोफिशिएंट देखते हैं, वो कब करते? अगर यहां पर भी 100 100 100 चल रहा होता, फिर तो फर्स्ट क्लास प्यारा सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं होती, बट इन्होंने क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाया है दूसरी सीरीज का अपर सफिक्स कांस्टेंट ना देते हुए। तो एक काम करते हैं, एसके को हम ऐसे में जनरल टर्म से लिखते हैं, क्योंकि अब मुझे समझ आ रहा है यार पहले की तरह, जैसे मैंने पहले क्या किया था, पहले मैंने एक जीपीसी बना ली थी एजीपीसी, बट वो यहां नहीं बन पाएगी, तुम ट्राई कर लेना, क्योंकि 3 की पावर के भी आ रही है और 100C0 दो चीजें हैं बाहर। तो एसके को मैं सिग्मा फॉर्म में लिख रहा हूं। अलग अलग अप्रोचेज हैं, एक अप्रोच वो थी कि मैंने, समझ गए ना क्या कह रहा हूं, ये वाला कह रहा हूं, जब मेरी अपर वाला फिर कांस्टेंट नहीं था तो मैंने किसी एक सीरीज में कोफिशिएंट निकाला था,
वो भी ट्राई करना, उससे नहीं होगा, उससे नहीं हुआ था मेरा, तो अब आप ट्राई कर लेना। मतलब मैंने ट्राई स्टार्ट उसी से किया था, क्योंकि वह 3 की, चलो करके ही दिखा देता हूं। देखो ये k -1 है, तो इस वाले को लिख लो 3 की पावर k 100c0, फिर 100c k है ना, इसको लिख लो 100 - k, और -3 की पावर k -1 100c1 99c, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन फिर से 100 - k हो गया। तो अब क्या होगा, दिस इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x to the power 100 - k इन सम टर्म। बट बाहर अब 2 आ रही है, तो वो ना सीरीज अच्छी सी नहीं बन पाई थी। पिछली बार एजीपी बन गई थी, कई बार बन जाता है उससे, हो सकता है एपी जीपी, वो सॉरी जीपी एजीपी या कोई बाइनोमियल बन जाए, बट इस बार वो नहीं बन रही है। हेंस वी आर फॉलोइंग अ डिफरेंट अप्रोच। इसीलिए मैंने आपको दिया ये क्वेश्चन जस्ट टू अंडरस्टैंड। और क्या कर सकते हैं, तो सिग्मा फॉर्म में लिखते हैं एसके को। एक काम करते हैं, 3 की पावर के 100 अच्छा अब ये भी सीरीज है, एक नई सीरीज बन जाएगी आर की। तो आर एक वेरिएबल ले लेता हूं, 100 CR, आर वेरीज फ्रॉम 0, और इधर लिख लेते हैं 100 के है, उधर 99 है, तो 100 - RC K - R। R0 से कहां तक जाएगा भाई, R0 से K तक जाएगा, देख लो R0 से K तक जाएगा, करेक्ट। अच्छा -1 की पावर R तो लिखना भूल ही गया मैं, क्योंकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस है। चेक कर लीजिएगा जरा, क्या ये सीरीज बन जाएगी। अगर मैंने एक तरह से जनरल टर्म लिखी है सीरीज की, 3 की पावर के 100C R 100C K, R को 0 डालेंगे तो ये बन जाएगी बिल्कुल प्यार से, R को 1 डालेंगे तो सेकेंड टर्म भी बन जाएगी, 3 की पावर K - R होगा। हाँ अब सही है ना, 3 की पावर K - 1 चाहिए। आई होप तुम समझ रहे हो। देखो ऐसे ही लिखनी पड़ती है जनरल टर्म, और सेकेंड टर्म बन जाएगी 100C1 99C K -1, बिल्कुल। अब वो -1 की पावर 1 तो माइनस आ जाएगा, बिल्कुल ठीक हमारी अब बन चुकी है बेटा। अब जरा ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं। तो ऐसी सीरीज में बेटा एक चीज और कर सकते हो, एक तो वो था कि हमने कोफिशिएंट देखा था, एजीपी जीपी कुछ बना दी थी। अब इनको जरा आप ओपन करिए, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 की पावर K -R 100 फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल 100 - R फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा 100 - R फैक्टोरियल, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहां भी 100 - R, ये दोनों कटेंगे अभी, और यहां K - R फैक्टोरियल इंटू 100 - K फैक्टोरियल। तो दिस टर्म एक्चुअली गेट्स कैंसल्ड, -1 की पावर R भी है, करेक्ट। चेक कीजिएगा, ठीक है। और इसमें मुझे अभी लगाना है R का सिग्मा। तो मेरे माइंड में चल रहा है यार R का वेरिएबल टर्म अलग कर लूं तो सही हो जाएगा। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब मेरे पास आ गया है 100 - K, ठीक है। तो एक K फैक्टोरियल, ऐसा लग रहा है कि अगर एक K फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो एक K फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, तो 100 फैक्टोरियल अपॉन K फैक्टोरियल 100 - K फैक्टोरियल मिला के क्या बन जाएगा, 100CK बन जाएगा बेटा, है ना। 100CK बन गया है। और जो बचा, क्या क्या बचा, देखो K फैक्टोरियल बचा, R फैक्टोरियल बचा, K - R फैक्टोरियल, ये लाल वाले जो बॉक्सेस बने, ये भी एक प्यारा सा क्या बन गया, KCR बन गया है बेटा, KCR बन गया है। और एक 3 की पावर K - R तो था ही था। क्या ये स्टेप समझ आया। बेसिकली मैंने क्या किया कि एक टर्म कांस्टेंट बना ली इस सिग्मा के लिए, 100CK तो कांस्टेंट है भाई, K थोड़ी ना वेरिएबल है, इस सिग्मा का R वेरिएबल है, सो 100CK बाहर आ जाएगा। अच्छा -1 की पावर R तो था ही यार, उसे मत भूलो। तो 100CK R0 से K KCR 3 की पावर K - R -1 टू द पावर R। अगर अब आप इसे देखें अंदर वाली को, तो बहुत प्यारा बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा है बेटा, ये सोच के देखो क्या लिखा है। सो 100CK इज आउटसाइड, 100CK इज आउटसाइड, R की वैल्यू डालो, KC0 3 की पावर K, है ना, फिर आ जाएगा -KC1 3 की पावर K -1 प्लस KC2 3 की पावर K -2 एंड सो ऑन। और ये क्या लिखा हुआ है बेटा, 3 - 1 की पावर K लिखा हुआ है। क्या आप ये देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है 3 - 1 की पावर K,
राइट, 3 माइनस 1 की पावर के लिखा हुआ है भाई, मतलब 2 की पावर के लिखा है एक तरह से इन शॉर्ट। सो बेसिकली हमारे पास जो एस के आ गया, ये एस के था, एस के का वैल्यू आ गया, एस के का वैल्यू आ गया, एक बाहर 100 सी के था इंटू 2 की पावर के, दैट इज वॉट एस के सिंप्लीफाइज टू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना भी क्वेश्चन बन सकता है अपने आप में, एस के की वैल्यू सिंप्लीफाई करके बताओ। मैंने पैसेज दे दिया, 2-3 सवाल मिक्स कर दिए हैं। अब हमें क्वेश्चन पूछा है एस के इंटू एस 100 माइनस के का सिग्मा बताना है। सो सिग्मा एस के इंटू एस 100 माइनस के का मतलब हो गया 100 सी के 2 की पावर के इंटू 100 सी 100 माइनस के 2 की पावर 100 माइनस के, और यहां पे सिग्मा लग जाएगा, सिग्मा लग जाएगा जिसमें के की वैल्यू 0 से 100 है, के इक्वल टू 0 से 100 है बेटा, करेक्ट। के क्या है, 0 से 100 है। चलिए अब तो आई गेस थोड़ा सा ये तो दोनों बढ़िया से हो गए, 2 की पावर 100 हो गए, तो 2 टू द पावर 100 इज आउटसाइड, 100 सी के 100 सी 100 माइनस के, ये निकालना है बेटा सीरीज। अभी सवाल में दम बचा है, पूरा नहीं हुआ है, ये सीरीज सॉल्व करनी है। ये तो स्टैंडर्ड सीरीज बन गई, ऊपर के कांस्टेंट आ गए ना यार, देखो 100 कांस्टेंट आ गए, दैट इज द सोल ऑब्जेक्टिव। ऊपर वाले हमने कांस्टेंट बनाए हैं, ये सब मैनिपुलेशन करके क्या हुआ है, ऊपर वाले बेटा कांस्टेंट बन गए, देखो ठीक है, ऊपर 100 कांस्टेंट आ गया है। अब ये सीरीज कैसे सॉल्व होगी, ये तो लोअर सफिक्सेस का सम कांस्टेंट है, तो ये तो बेसिकली क्या हो गया, सीधे सीधे इसका एक ऑब्जेक्टिव ट्रिक होता है बेटा कि 200 सी 100 हो जाता है इसका वैल्यू, इस चीज का वैल्यू 200 सी 100। कैसे सर, शॉर्टकट बता देता हूं जिन्हें नहीं आता है, इस सीरीज को खोल के लिखो, 2 की पावर 100 बाहर है, 100 सी 0, 100 सी 100, 100 सी 1, 100 सी 99, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा 100 सी 100, 100 सी 0 तक, करेक्ट। तो मैंने इसको एक क्वेश्चन में चेंज कर लिया, एक तरह से आपने 100 स्टूडेंट सेलेक्ट करें, देखो एक क्लास है मान लो जिसमें 100 बॉयज हैं और 100 गर्ल्स हैं, यू हैव टू सेलेक्ट 100 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। तो आपने यहां क्या किया हुआ है, केस वाइज किया हुआ है, 0 बॉय 100 गर्ल्स, 1 बॉय 99 गर्ल्स, फिर 2 बॉयज 98 गर्ल, एंड लास्ट में 100 के 100 बॉय 0 गर्ल। तो अगर आप ये केस वाइज करें या बेटर डायरेक्ट 200 बच्चों में से 100 सेलेक्ट कर ले, बात तो एक ही है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट 200 सी 100 बेटा लिख दिया है। ये तो ट्रिक मेंस में भी लग चुकी है बहुत बार, ठीक है। सो 2 की पावर 100 इंटू 200 सी 100 इज द फाइनल आंसर। 2 की पावर 100 इंटू 200 सी 100 विच इज बी। बी ऑप्शन आ रहा है भाई, चेक करें, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बी बिल्कुल करेक्ट हो गया यार, ठीक है। ब्रेन टीजर नंबर 7 हो गया। इसी में पैसेज में देखते हैं एक और क्या है पैसेज में। अब ये m वगैरह भी घुसाया हुआ है, वीके लिखा हुआ है, वीके इज हाफ की पावर के एसके, एसके तो हम निकाल चुके थे बेटा, एसके आया था ये 100 सी के 2 की पावर के, तो 100 सी के 2 की पावर के, ये और ये कट गया, तो वीके हो गया बेटा 100 सी के, और वीके को कह रहे हैं इसके बराबर है m 100 कॉमा के। अच्छा, अपर और लोअर ऐसे हैं, तो m 149 क्या हो जाएगा भाई, 100 सी के है, m 100 के, तो ये 100 सी 49 हो गया, 100 सी 50 हो गया, और ये एक प्रॉपर्टी होती है NCR प्लस NCR माइनस 1 इज n प्लस 1 CR। सो 101 50 वाला हो गया, 101 और 50 वाला, एक सेकेंड सही लिखा है ना मैंने, हाँ 101 और 50, बट हाँ कोई तो मैच नहीं किया, तो हम NCR की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, NCR और NCN माइनस आर सेम होता है। सो 101 51 वाला मैच कर गया, दैट इज डी ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है बेटा मैच कर गया, ठीक है। पहले ही क्वेश्चन में दम था, दूसरा तो इजी हो गया। थर्ड क्या है, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 100 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस, the number of ways in which student can make his choice to attempt or not to attempt the questions। अब यहां हमें लगता है 2 की पावर n हो गया सर, 2 की पावर 100 हो गया, रॉन्ग। नंबर ऑफ वेज इन विच स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट इज 2 to the power 100।
उसने बोला अटेम्प्ट भी कर सकता है, नॉट अटेम्प्ट भी कर सकता है। तो हर एक क्वेश्चन वन पे, जैसे हर क्वेश्चन में क्या चॉइसेस है उस पे, या तो ट्रू मार्क करे, या फॉल्स मार्क करे, या लीव कर दे, करे ही ना। तो हर एक क्वेश्चन के उसके पे कितने चॉइसेस हैं? 3 चॉइसेस हैं बेटा। सो एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन अटेम्प्ट और नॉट अटेम्प्ट ईच क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन इज 3 की पावर 100, 3 टू द पावर 100। अब वो बताना है इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा है 3 टू द पावर 100। तो वही करना है, एक एक करके ऑप्शन में डालेंगे। K0 SK, K0 से 100, SK क्या था भाई, याद करो, SK क्या था? SK था 100 CK 2 की पावर के। तो 100 CK 2 की पावर K वेरीज फ्रॉम 0 टू 100। अगर अब आप इस सीरीज में K की वैल्यू डालें बेटा, तो क्या हो जाएगा? 100 C0 2 की पावर 0, 100 C1 2 की पावर 1, 100 C2 2 स्क्वायर, एंड सो ऑन 100 C100 2 की पावर 100। फिर से ये किसी की बाइनोमियल एक्सपेंशन ही तो लिखी हुई है यार। क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस 2 की पावर 100 का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, यानी 3 की पावर 100 आ गया है फर्स्ट ऑप्शन से ही। ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए यार, ए इज द करेक्ट आंसर। ए क्या हो गया? सही आंसर हो गया बेटा। ठीक है, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, पैसेज सीरीज का ऊपर बेस्ड। तो मैंने आपको ये समझाया भाई, देखो एक तो कन्वेंशनल सीरीज होती है, जब कोफिशिएंट एपी में, कोफिशिएंट एचपी में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगाया, 2 मल्टीप्लाई करे। मैं तुम्हें थोड़ी डिफरेंट वाली सीरीज करा रहा हूं। ऊपर जब चेंज हो रहा है, देखो इसमें क्या हो रहा है, ऊपर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो 2 तरीके बता दिए। एक, ऊपर जब चेंज हो रहा है, दिस इज वन ऑफ द वेज कि आप उसमें सीरीज बनाइए, आप उसमें कोई जीपी एजीपी इस तरह की कोई सीरीज में कोफिशिएंट निकालिए किसी चीज का। दूसरा हो गया उसकी जनरल टर्म लिख के थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैनिपुलेशन करिए, जैसे यहां किया, जनरल टर्म लिखी, सिंप्लीफाई किया, मैनिपुलेशन किया, तो बड़ी प्यार से सीरीज सॉल्व हो गई। और अभी और भी एक मेथड होता है, वो भी आगे बताऊंगा, वो भी बताऊंगा भाई, वो भी बताऊंगा। चलो एक और देखते हैं इसी तरीके का, एक और देखने में बहुत खतरनाक। रिमाइंडर निकालना है व्हेन दिस थिंग डबल, एक सीरीज ये चल रही है आर की, एक के की चल रही है, जो आएगा उसका रिमाइंडर निकालना है 49 से डिवाइड करके। मतलब बहुत प्यारा बाइनोमियल का क्वेश्चन है, ट्राई करिए। आप इसको 3 क्वेश्चन की तरह ट्रीट करिए। पहला क्वेश्चन है कि ये सीरीज सॉल्व करनी है, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि ये के वाली सीरीज सॉल्व करनी है। फिर थर्ड क्वेश्चन है जो आएगा उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है बेटा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सीरीज। अगेन यू कैन सी अपर सफिक्स इज चेंजिंग, क्योंकि आर के से 2024 है तो अपर वाला चेंज हो रहा है। तो फिर से हमें आर सी के 2024 सी आर, इसको जरा एक्सपैंड करना चाहिए। आर फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस के फैक्टोरियल, के फैक्टोरियल 2024 फैक्टोरियल अपॉन 2024 माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। एक आर फैक्टोरियल तो कट गया है, ये तो कट गया है। अब बाकी मैनिपुलेशन कैसे करें? देखो बाकी मैनिपुलेशन करने के लिए ये टर्म भी जरा यूज करता हूं। देखो नीचे वाली जो टर्म है भाई, ये तो कांस्टेंट है ना आर के लिए, आर के लिए तो कांस्टेंट ही है ना ये दोनों टर्म, इसमें तो के है, तो यूज तो कर ही सकता हूं। बाहर है, सिग्मा के अंदर ले जाता हूं, क्या फर्क पड़ता है। तो क्योंकि मुझे इसमें भी 2024 दिख रहा है, तो मैं इस वाली टर्म को 2024 फैक्टोरियल इंटू के फैक्टोरियल 2024 माइनस के फैक्टोरियल लिख देता हूं। ठीक है, और 1012 सी के मेरा बाहर आ गया। ये वाला टर्म मैंने अभी बाहर रख दिया है आर के सिग्मा के, ये के का सिग्मा है। करेक्ट, समझ गए हो? बस अब तो क्या करना है, अब तो भाई थोड़ा सा और काटा पीटी हो गई है आई गेस। के फैक्टोरियल कट गया है, करेक्ट, के फैक्टोरियल भी कट गया है, 2024 का फैक्टोरियल भी कट गया है। मजा ही आ गया, तो काफी कुछ कट गया है। अब इसके बाद काफी सिंप्लीफाई हो चुका है। देखो क्या क्या बचा है आई गेस। अब हमारा जो है बन गया है। क्या क्या टर्म बची हैं? ये 3 टर्म बची हैं सर, ये एंड ये। क्या इन तीनों को एनसीआर के फॉर्म में लिख सकता हूं? क्या इन तीनों को एनसीआर के फॉर्म में लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, आई गेस तो लिखा जा सकता है। हाँ, लिखा जा सकता है भाई, लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? आप इसको लिख सकते हैं 2024 माइनस के सी
2024 माइनस आर। करेक्ट, सही बोल रहा हूं? या आर माइनस के, जैसे मतलब ये वाला भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर माइनस के लिख लो, आर माइनस के लिख लो, है ना? के कट जाएगा, बिल्कुल ठीक है, वही आएगा मेरे पास। ठीक है, या एक काम करते हैं ना, हम इसको वही वाला लिखते हैं ताकि वो फिक्स्ड रहे। 2024 माइनस आर, बात एक ही है, कोई भी लिख लो। खैर, ये इस तरह का बन गया और बाहर है एक 1012 सी के। करेक्ट, और तो कुछ नहीं है। अब मुझे वेरी कराना है इस वाले में, आर जो है के से लेके 2024 तक करवाना है आर को वेरी। प्लीज नोट, आर को करवाना है ना? और बाहर फिर सिग्मा के का भी करवाना है, वो बाद में देखी जाएगी। तो इस वाले को जरा मैं लिखता हूं। अपर सफिक्स तो अब कांस्टेंट आ गया आर के रिस्पेक्ट में, है ना? तो पहला आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और दूसरा क्या आ जाएगा? 2024 माइनस के। यार वैसे आर माइनस के ही लिख लेता हूं, उसे ज्यादा देखने में सुंदर लगता। आर माइनस के लिख लेता हूं। चलो, आर को के डाला तो पहला आ जाएगा 0, फिर ऊपर तो फिक्स रहेगा। आर को जब 1 डालूंगा, आर को जब 1 डालूंगा बेटा, सॉरी, आर को के प्लस 1 डालूंगा, आर के से चल रहा है ना, तो 1 आएगा, के प्लस 1 माइनस के, फिर C2 आएगा, C3 आएगा, ऐसे C 2024 माइनस के आ जाएगा। अपर सफिक्स तो सेम है, तो सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स नहीं हो गया है? NC0 NC1 ऊपर तो सेम है, NC2 NC3 अप टू NCN। तो ये वाली सीरीज क्या बन गई? 2 टू द पावर n बन गई बेटा। तो 2 टू द पावर 2024 माइनस के बन गई है ये सीरीज। 2 टू द पावर 2024 माइनस के बन गई है। नाउ बाहर वाला सिग्मा सॉल्व करना है। सिग्मा के जो है 0 से 1012 सी के, 1012 सी के इंटू 2 टू द पावर 2024 माइनस के, ऐसा कुछ आ गया है बेटा। राइट, ऐसा कुछ आ गया है। अच्छा, अब इसको भी जरा खोल के देखते हैं क्या है। 1012 C0 2 की पावर 2024 प्लस 1000। तो बेसिकली यार बाइनोमियल एक्सपेंशन ही लिखी हुई है अगर आप देखो। चलो अभी दिख जाएगा आपको। C1 2 की पावर 2023, 1012 C2 2 की पावर 2022 एंड 1012 C 1012 2 की पावर 1012। करेक्ट। अब 2 की पावर 1012 जरा कॉमन ले लो इनमें से, डायरेक्ट नहीं है बट 2 की पावर 1012 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1012 C0 2 की पावर 1012 प्लस 1012 C1 2 की पावर 1011 एंड सो ऑन 1012 C1012 2 की पावर 0। तो उल्टा देखोगे तो बाइनोमियल एक्सपेंशन ही तो लिखी हुई है यार। इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखी हुई है 1 प्लस 2 की पावर या 2 प्लस 1 की पावर 1012 की लिखी हुई है। करेक्ट, देख लो। और ये हो गया 2 की पावर 1012, 3 की पावर 1012 यानी 6 की पावर 1012। नंबर क्या बन गया है? 6 टू द पावर 1012 बन गया है बेटा। सीरीज सॉल्व हो गई है। दोनों सीरीज अब सॉल्व हो गई हैं, एक बाहर की भी अंदर की भी, दोनों सीरीज हो गई। गॉट इट। अभी थर्ड क्वेश्चन रह गया है, अब हमें निकालना है रिमाइंडर। 49 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो 6 को लिख लो 7 माइनस 1। करेक्ट, क्योंकि 7 स्क्वायर में 49 आने लग जाएगा। अब आप आराम से रिमाइंडर निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर इंटू इंटीजर और माइनस, देखो लास्ट टर्म होगी प्लस 1 होगी और उससे पिछली होगी -1012 इंटू 7। ठीक है, तो 49i माइनस 1012 इंटू 7, सही बोल रहा हूं ना? 1012 इंटू 7 ही आएगा, हाँ सेकेंड लास्ट टर्म। तो 7084 प्लस 1 मतलब ये आ गया 49i माइनस 7083, -7083 आ गया। तो रिमाइंडर अब नेगेटिव तो होता नहीं है, इसको 49 से डिवाइड करोगे और तुम पता चला नेगेटिव रिमाइंडर, तो माइनस जो आ रहा है उसको प्लस 49 कर देना है ना। नेगेटिव रिमाइंडर अगर लग रहा है तो डिवाइड करके देखिए, कितना होता है 49 इंटू
हाँ, तो 49 इंटू 145 ये करा है मैंने कैलकुलेटर से। एक बेसिकली ये वाला नंबर होता है, ऐड कर सकता हूँ 49 आई में से निकाल के, ये वाला नंबर है 7105। 7105, तो बस उसको माइनस कर दो, 7083 के क्लोजेस्ट वाला मैंने निकाल लिया, 22 आ गया रिमाइंडर। सो 22 इज द रिमाइंडर। ऐसे ही तो निकालते हैं ना, रिमाइंडर नेगेटिव आ जाता है तो आपने या तो इस नंबर का निकाल लो, ऐसे कर लो। तुम्हें अगर ये अच्छा नहीं लगा सर ये क्या कर दिया आपने, ऐसे कर दीजिए, 49 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ रहा है माइनस में आएगा उसमें प्लस 49 कर देना, ठीक है ना। जो भी रिमाइंडर आएगा इसमें जो है माइनस मान लो 15 है तो उसमें प्लस 49 कर दीजिएगा, आपका फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा। अभी भी मैंने वैसे थोड़ा सा कैलकुलेटिव करके 22 आ गया। रिमाइंडर जो है 22 आ रहा है भाई मेरा, ठीक है। तो अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें अंदर बाइनोमियल सीरीज भी लग गई दो तरह की, और फिर उसके बाद आपकी रिमाइंडर प्रॉब्लम भी बन गया है। चलो नेक्स्ट करते हैं, एक और प्यारा सा पैसेज, बढ़िया सा पैसेज देखते हैं इसको क्या है इसमें। मेन टीजर नंबर 11, 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर n। अच्छा, तो ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर n को एक्सपैंड करके लिखा है r0 से n ar इंटू एक्स की पावर r। देखो 1 माइनस एक्स की पावर 3n अलग कर लेता हूं और 1 माइनस एक्स की पावर 2r अलग कर लेता हूं, ठीक है। ठीक है, ऐसे कर लिया मैंने। क्योंकि बेसिकली मेरा देखो वेरिएबल क्या चल रहा है, आर चल रहा है, तो 1 माइनस एक्स की पावर 3n तो बाहर ला सकता हूं भाई, ये क्या है कांस्टेंट है, आर के रिस्पेक्ट में है ही नहीं, तो इसको बाहर ले आइए और इनफैक्ट उसके इसके नीचे भी ले आइए। क्यों ले आइए, समझ गए होगे शायद, क्योंकि अभी क्या होगा बेटा, 1 माइनस एक्स भी कटता हुआ दिख रहा है, इधर आ जाएगा r0 से n। ये इंपॉर्टेंट स्टेप था, बस इसको लिख लो, इसकी पावर r। तो ये इस टाइप का कुछ बन गया है ना। और यहां से अब 1 माइनस एक्स काट देता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा के, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, करेक्ट, इसकी पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस एक्स की पावर n कट गया होगा, है ना, 2n बच गया होगा। चेक कर लीजिएगा क्या सही बोल रहा हूं मैं, क्या मैं सही बोल रहा हूं, क्या ये स्टेप सही है भाई, चेक कीजिएगा, है ना। एक बेसिकली मैंने क्या किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दिया है 1 माइनस एक्स क्यूब में, मैंने 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर लगा दिया है और उससे एक 1 माइनस एक्स काट दिया है पावर n, तो ऐसा कुछ बन गया है, ठीक है। ठीक है, समझ गए, ओके। अब देखो क्या बन रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये x अपॉन 1 माइनस, इसको फिर पावर n पूरी कर लेता हूं, मतलब क्योंकि मुझे ऐसी टर्म लानी है ना। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ऐसे लिख लेता हूं पावर n, करेक्ट है ना, क्योंकि मुझे इस टाइप की टर्म क्रिएट करनी है यार जनरल टर्म में, है ना। तो अब इसको भी होल स्क्वायर में चेंज कर दूं अगर, तो मेरे पास आ जाएगा या माइनस 2x प्लस एक्स, तो प्लस 3x हो गया। हाँ अब हो गया भाई, वैसा ही टर्म आ गया, देखो अब पार्शियली डिवाइड कर दूंगा तो ये बन गया 1 प्लस 3x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n, और अब ये 1 प्लस वाई की पावर n फॉर्म में आ गया है। अब इसका एक्सपेंशन तुम्हें पता ही है बेटा, ऐसा ही कुछ आ जाएगा, इसका एक्सपेंशन अब ऐसा ही कुछ आ जाएगा जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे। तो अब आपको दिख रहा है ना, ये y हो गया एक तरह से, इसी की पावर चल रही है, देखो x अपॉन 1, ये क्या लिखा है बेसिकली, सिग्मा ए आर x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर r लिखी है, r0 से n चल रहा है, दिस इज इक्वल टू एक 3 का फैक्टर है यहां। तो अब तुम खुद सोचो, क्या मैं कोफिशिएंट्स कंपेयर करके ये नहीं बोल सकता जो ए आर आएगा वो 3 की पावर आर एनसीआर आएगा, क्योंकि इसमें तो एनसीआर आते हैं कोफिशिएंट्स, है ना, इसी की पावर तो सेम है। सो क्या मैं बोल सकता हूं ए आर इज गोइंग टू बी 3 टू द पावर आर एनसीआर। कोफिशिएंट्स कंपेयर कर दिए, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख दो, इससे कंपेयर कर दो, तो एक जनरल टर्म का जो आएगा, इसकी जनरल टर्म क्या होगी सोच के देख लो, इसकी जनरल टर्म होगी एनसीआर 3x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर r,
है ना, और उससे अगर कंपेयर करूं जनरल टर्म से, तो 3 की पावर आर एनसीआर ए आर की वैल्यू हो जाएगी। करेक्ट, इसको भी मैंने सिग्मा फॉर्म में बेसिकली लिख लिया है। चलिए, तो ए आर की वैल्यू एक तरह से निकल गई है। दैट इज द मेन थिंग, इसमें ए आर ही निकालना था बेटा, कोफिशिएंट ए आर हमें फाइंड आउट करना था। ये बड़ी प्यारी मैनिपुलेशन थी। अब तो कर लो यार, अब आगे हो जाएगा। अब आप ट्राई करिए जरा, आगे का क्वेश्चन कर सकते हैं। यही डिफिकल्ट पार्ट था इस कैलकुलेशन का। चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आर डबल सिग्मा फिर से सॉल्व करना है। आर 0 से n-1 के सी एन डॉट ए आर, आर 0 से n-1, 0 से n-1 क्या करना है, के सी एन ए आर, के सी एन ए आर को लिख लेंगे 3 की पावर आर एन सी आर। ठीक है, के सी एन तो बाहर करो, के सी एन इज कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस सिग्मा एनसीआर 3 की पावर आर। ये तो प्यारा सा हमारा सीधे सीधे सीरीज बन गई। बट दिक्कत क्या है, n-1 तक जा रहा है बेटा, n तक नहीं जा रहा है। सो लास्ट टर्म जो है तुम्हारी के सी एन, देखो 3 की पावर 0 एनसी 0, एनसी 0 3 की पावर 0, एनसी 1 3 की पावर 1, एनसी 2 3 की पावर 2, और लास्ट टर्म जो है वो एनसी n-1 3 की पावर n-1 तक। बट तुम्हें तो एक और टर्म चाहिए, तो उसे ऐड करो भाई, है ना। NCN 3 की पावर n को ऐड करा और NCN 3 की पावर n को सब्ट्रैक्ट भी किया बेटा, ताकि इतनी टर्म तो एक्सपेंशन बन गई। इसका बन गई 1 + 3 की पावर n, 4 की पावर n माइनस 3 की पावर n, ऐसा कुछ बेटा बन गया है। ये कौन सा पहला सिग्मा ऐसा बन गया है। अब नेक्स्ट सिग्मा और सॉल्व करना है, इफ है वो i n1 से k, इस सीरीज को भी सॉल्व करना है। तो n जो है 1 से k लेना है, n को 1 से k लेना है, के सी एन 4 टू द पावर n माइनस के सी एन 3 टू द पावर n। अब फिर से दोनों को जब तुम अलग अलग कर दोगे बेटा, तो साफ दिखाई दे रहा है ये क्या लिखा है, के सी 1। फिर से देखो 1 से है ना, हाँ 1 से है भाई, फिर गड़बड़ ना हो जाए। तो चलो पहले के सी 1 4 की पावर 1 प्लस के सी 2 4 की पावर 2, के सी 3 4 क्यूब एंड सो ऑन के सी के 4 की पावर के। ये पहली सीरीज बन गई। और दूसरी सीरीज बन जाएगी के सी 1 3 की पावर 1, के सी 2 3 स्क्वायर एंड सो ऑन के सी के 3 की पावर के। और बेटा अब तुम्हें क्या, एक टर्म मिसिंग है, के सी 0 1 1 मिसिंग है, दोनों में 1 1 ऐड कर लो, क्या फर्क पड़ता है, माइनस है बीच में, कट ही जाएगा। तो इधर भी 1 ऐड कर दिया, और बेटा उधर भी मैंने 1 एक तरह से दोनों तरफ ऐड कर दिया है, ताकि 1 1 कट ही जाए। अब ये एक्सपेंशन बन चुकी है किसकी, 1 + 4 की पावर k की, और वो बन गई 1 + 3 की पावर k। तो 5 की पावर k माइनस 4 टू द पावर k, इस फॉर्म का बेटा आ चुका है हमारा नंबर सीरीज। डबल सीरीज सॉल्व करके क्या आ गया, 5 टू द पावर k माइनस 4 टू द पावर k। तो p और q 5 और 4 हो गए, p + q की वैल्यू 9 हो जानी चाहिए बेटा, 9 हो जानी चाहिए p + q की वैल्यू। ठीक है भाई, अगला पार्ट करो अब इसका। अगर आप समझ गए हो तो नेक्स्ट यार खुद से ट्राई करना बनता है। इफ n इज 7 देन सम ऑफ डिजिट्स निकालना है। ठीक है, अब ये तो हो ही जाएगा, ए आर हमारे पास था ही, और r 0 से n ही है, चलो ये अच्छी बात है। 3 की पावर n 3 की पावर r n c r, यही था ना ए आर की वैल्यू, ए आर की वैल्यू। तो अब ये वाला तो यार इजी हो गया, बिकॉज r स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ऑल द टर्म्स आर प्रेजेंट। तो ये हो गया nc0 3 की पावर 0, nc1 3 की पावर 1, तो 1 + 3 की पावर n हो गया, यानी 4 की पावर n, n दे आर सेइंग इज 7, तो 4 की पावर 7 यानी 2 की पावर 14 की वैल्यू निकाल लेना, उसकी सम ऑफ डिजिट्स देख लेना, 2 की पावर 14 को कैलकुलेट कर लेना, 2 की पावर 10 होता है 1024, उसमें और 16 मल्टीप्लाई करके सम ऑफ डिजिट्स देख लेना। ठीक है भाई, चलिए तो ये हो गया एक बढ़िया सा क्वेश्चन। ब्रेन टीजर्स आज 12 ही हुए हैं, बट काफी थोड़े से लेंदी और डिफिकल्ट वाले कराए आज मैंने तुम्हें। 13th एक और देखते हैं, एक और देखते हैं भाई। देखने में तो बहुत सारे सिग्मा हैं और डरावने भी हैं,
बट एक्चुअली मैं सही बताऊं ये क्वेश्चन ना बट डरावना है देखने में। अगर तुम एक बार इसे स्टार्ट करोगे तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा बेटा सॉल्व ही। बस स्टार्ट क्या करना है, देखो बोला जा रहा है पहली सीरीज देखो बस तुम कि R0 से 3n AR x माइनस 4 की पावर R इज सेम एज R0 से 3n कैपिटल AR x माइनस 5 की पावर R। बिल्कुल पहले जैसा है, बस स्मॉल AR कैपिटल AR में रिलेशन निकालना है। जैसे पिछले में मैंने क्या किया था, है ना, पिछले में मैंने क्या किया था, NCR और एक AR में मैंने रिलेशन एक तरह से स्टैब्लिश कर लिया था। इस बार तो वो भी नहीं करना, तुम्हें एक्सपैंड करना ही नहीं, दोनों कोफिशिएंट दिए हैं। तो अब कैसे निकालेंगे, देखो एक काम करते हैं, हमें x माइनस 4 तो अच्छा नहीं लगता, हमें 1 प्लस एक्स अच्छा लगता है। सो लेट से हम x माइनस 4 को 1 प्लस वाई लिख देते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, ये हो जाएगा बेसिकली सिग्मा R0 से 3n AR x माइनस 4 हो जाएगा 1 प्लस वाई की पावर R, और राइट साइड में हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 4 को 1 प्लस वाई माना है तो x माइनस 5 हो जाएगा y, तो कैपिटल AR y की पावर R हो जाएगा बेटा, करेक्ट। इस प्रकार का हो जाएगा, इस प्रकार का हो जाएगा। अब क्या करोगे, अब थोड़ा सा बेटर हो गया ना देखो देखने में। अब हम जरा दोनों के एक्सपेंशंस कर देते हैं, तो यहां आएगा देखो, अच्छा अब एक्सपेंशन तो क्या ही करूं, AR 1 प्लस वाई की पावर R AR y की पावर R, ठीक है। राइट साइड का तो दिख ही रहा है, A0 प्लस A1y प्लस A2y स्क्वायर A3y क्यूब, और लास्ट में जाएगा A3n y3n तक। अब जरा नोटिस करना भाई, 2n से बड़े में स्मॉल a की वैल्यू तुम्हें 2n दी हुई है। अच्छा, जब मतलब जब a के ये स्मॉल a वाला जो है 2n से बड़ा कोफिशिएंट जाएगा, क्योंकि 3n तक जा रहा है, राइट, वो सारे 1 है, आगे वाले सारे क्या है 1 है। तो एक काम करते हैं, x टू द पावर 2n का कोफिशिएंट देखते हैं, y टू द पावर 2n का, क्योंकि y बोल दिया मैंने, तो y टू द पावर 2n के कोफिशिएंट जरा निकालते हैं। राइट साइड में तो बड़ा आसान है ना, 8 कैपिटल A2n हो गया, राइट साइड में तो कैपिटल A2n हो जाएगा, है ना। लेफ्ट साइड में क्या होगा, तो मैं क्या बोल रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ y टू द पावर 2n को इक्वेट करो, y टू द पावर 2n के कोफिशिएंट को जरा इक्वेट करते हैं बेटा। तो देखो लेफ्ट साइड वाली सीरीज में y टू द पावर 2n बेसिकली A2n 1 प्लस वाई की पावर 2n, क्योंकि उससे पहले तो y की पावर 2n का कोफिशिएंट आएगा ही नहीं भाई, 1 से लेके 2n माइनस 1 में y की पावर 2n का कोफिशिएंट होगा ही नहीं, तो मैंने डायरेक्ट ये वाली लिखी प्लस, इसमें देखना है A2n प्लस 1 1 प्लस वाई की पावर 2n प्लस 1 अप टू दिस A3n 1 प्लस वाई की पावर 3n। इसमें मुझे कोफिशिएंट ढूंढना है LHS में y की पावर 2n का। y की पावर 2n का क्यों देख रहे हो सर, क्योंकि बेटा ये सब 1 होने वाले हैं। अब देखो A2n प्लस 1 ये सब 1 होने वाले हैं, बिकॉज a के 1 है फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू 2n, हर 2n या उससे बड़ी वैल्यू के लिए स्मॉल a वाली 1 है, तो ये सब 1 रख दो, ये 1 रख दो, ये 1 रख दो, तो हो क्या जाएगा, यहां से आ जाएगा 2n कोफिशिएंट किसका ढूंढ रहे थे, y की पावर 2n का, यहां से 2n प्लस 1 C2n 2n प्लस 2 C2n और 3n C2n हो गया बेटा, राइट, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया है। अब देखो मैंने तुम्हें बोला था इसमें भी क्या है, अपर वाले तो चेंज हो रहे हैं, लोअर वाले फिक्स्ड हैं, लोअर वाले फिक्स्ड हैं, तो तुम जीपी बना के भी कर सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n इन सम जीपी तुम कर लेना, जो आज फर्स्ट मेथड बताया था, है ना, फर्स्ट मेथड जो बताया था उससे आप आराम से जीपी से भी कर सकते हैं। बट अब मैं क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक समझा रहा हूं, जीपी से आ जाएगा ये क्वेश्चन, तुम क्या करोगे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n बनाओगे, मैं लिख देता हूं, बना तुम लेना, इन बेसिकली ऊपर वाली टर्म ही बन जाएगी, उसको पहले सम ऑफ जीपी लगा देना, फिर कोफिशिएंट निकालना, करेक्ट, समझ गए नहीं, ये सब 1 थे ना भाई, ये सब 1 थे, तो ये जीपी बन गई, पहले जीपी सॉल्व कर लो फिर कोफिशिएंट निकाल लो, ठीक है, दैट इज हाउ द फर्स्ट मेथड वर्क्स। बट मैं बोल रहा हूं कि अब दूसरा जो मेथड है वो ज्यादा प्यारा है, देखो कुछ नहीं करना इसमें, इसको क्या लिखो, इसको लिख लो 2nc0, ठीक है जी, इसको लिख लो 2n प्लस 1 C1 2n प्लस 2 C2 2n प्लस 3 C3 और ऐसे हो जाएगा 2n प्लस n Cn,
एक तरह से, राइट। और अब NC0 वाली टर्म, अब जरा ध्यान से सुनना भाई, C0 तो सारे ही सेम होते हैं, NC0 कोई भी ले लो, सभी 1 होते हैं। सो 2NC0 को क्या लिख लो, 2n + 1C0। ट्रिक है ये। क्यों सर? क्योंकि अब ये दोनों बेटा प्यारे से क्लब हो जाएंगे। 2n + 1C0, क्योंकि अपर वाला इन दोनों का सेम बना लिया ना मैंने। 2n + 1C0, 2n + 1C1 क्या हो गया, 2n + 2C1 हो गया। प्रॉपर्टी लग गई, करेक्ट। अब ये दोनों क्लब हो गए, ऐसे ये दोनों क्लब हो गए। इसमें क्या हो जाएगा, 2n + 3C2 हो जाएगा, करेक्ट। समझ रहे हो ना? इसको क्लब करके क्या आ जाएगा, ऊपर वाला एक बढ़ जाएगा, नीचे ये वाला ही रहेगा। तो जो बेसिकली ऐसे अगला वाला ऐसे आग लगती जाएगी पूरी। तो लास्ट टर्म क्या होगा, बेसिकली जो क्लब हो रहा है ऊपर उससे एक बढ़ जा रहा है, नीचे उसी का रह रहा है। तो जब लास्ट वाला ये जाएगा तो ऊपर वाले में एक बढ़ जाएगा, है ना। जैसे यहां 2n + 2 था, 2n + 3 हो गया था जब ये क्लब हुआ, और C2 की जगह C2 ही रहा था, तो नीचे Cn ही रहेगा। सो फाइनल आंसर इस वाली सीरीज का आएगा 3n + 1 Cn, 3n + 1 Cn, करेक्ट। समझ गए बेटा? 3n + 1 Cn, ये क्या है, y की पावर 2n का LHS में कोफिशिएंट है। हम क्या कर रहे थे, y की पावर 2n का इक्वेट कर रहे थे। RHS में तो पता ही कैपिटल A2n है, तो देयरफॉर कैपिटल A2n हो गया, क्योंकि हमें कैपिटल A2n निकालना है, करेक्ट। तो कैपिटल A2n हो गया, यही हो गया, कोफिशिएंट इक्वेट करें ना हमने, ये हो गया बेटा कैपिटल A2n, 3n + 1 Cn, 3n + 1 Cn हो गया, करेक्ट। अब देखो, अब तुम कहोगे सर अब d के लिए सेम करूं, नहीं भाई, वो x-8 है और ये x-9, 4 5 की जगह अब 8 9 आ गए हैं यार, गैप तो 1 का ही है। अभी जैसे तुमने x-4 को 1 + y माना था, इसमें x-8 को अगर तुम 1 + y मानोगे तो क्या कुछ भी फर्क पड़ेगा? क्या कुछ भी फर्क पड़ेगा भाई? कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस बार भी उसने स्मॉल d के सारे 1 दिए हुए हैं, जैसे पहले वो स्मॉल वाले 1 दिए हुए थे आगे के। तो ये b है ना, ये b r है, तो सारे बिल्कुल सेम हो जाएगा। एक्चुअली तुम्हें कुछ नहीं करना, सेम सीरीज बनेगी। तो यानी सिमिलरली जो D2n और B2n आएंगे, इसमें भी सेम होगा, देखो बिल्कुल सेम, 12 और 13 है। तो सिमिलरली आप क्या लिख लोगे, सिमिलरली B2n भी सेम आएगा और D2n भी सेम ही आने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला भाई इसमें। A2n, B2n और D2n सारी वैल्यू सेम रहेंगी, क्योंकि तुम खुद सोचो ना यार, यहाँ 8 9 है और वहां 12 13 है, और वो भी आगे के सारे 1 हैं। जैसे ए के स्मॉल ए वाले 1 थे, स्मॉल डी वाले भी 1 है, स्मॉल बी वाले भी 1 दी, अच्छा स्मॉल डी ही यूज करा गया है, वो भी 1 है। तो इट इज जस्ट वेरी वेरी सिंपल, हेंस सारे सेम हो गए, यानी ये कटेंगे, ऊपर 2 नीचे 1, 2/1 आंसर सीधे 2 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सीधा सीधा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। चलिए, तो ये हो गए 13 ब्रेन टीजर्स, काफी लेंदी वाले। एक ये वाला होमवर्क में करना, ये तुम कर सकते हो, इसमें कोई सारी चीजें बता दी आज मैंने जो तुम्हें इसमें यूज होगा। बाकी एक एडवांस वाला ये मैं करा देता हूं तुम्हें। 2024 में मैंने बताया तुम्हें बाइनोमियल का बहुत ज्यादा इसमें यूज नहीं था, थोड़ा बहुत बाइनोमियल का यूजेज था। थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी बड़ी डिफिकल्ट थी, जरा लैंग्वेज समझने की कोशिश करिए। S is a set a plus b root 2 where a and b are integers। ठीक है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी इंटीजर हो सकते हैं, सम इंटीजर प्लस सम इंटीजर टाइम्स √2 फॉर्म का ये नंबर है सेट S के अंदर। T1 इज √2 - 1 की पावर n। T1 क्या है, √2 - 1 की पावर n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, और T2 क्या है, √2 + 1 की पावर n। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, Z यूनियन T1 यूनियन T2 पूरा सेट S इज अ सबसेट ऑफ S। Z यूनियन T1 यूनियन T2 इज अ सबसेट ऑफ S। देखो, जब T1 को तुम एक्सपैंड करोगे, बाइनोमियल लगाओगे, तो इसमें होता क्या है, T1 या T2 किसी भी एक में लगा के देख लो। जैसे T2 में मान लो लगा के देखता हूं, 1 + √2 की पावर n में लगा के देखता हूं, तो C0 + C1 √2, C2 √2² + C3 √2³
है ना, ऐसे हो जाता है। अब इसमें होगा क्या, जो इवन वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो तो इंटीजर आ जाएंगे, √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाता है, ये भी इंटीजर हो जाएगा, C4 √2 की पावर 4 इंटीजर हो जाएगा, तो वो एक सम इंटीजर I1 हो जाएगा। और इसमें √2 है वो √2 क्यूब है, √2 क्यूब को क्या लिख लोगे, 2 √2 की पावर 4 को क्या लिख 5 को क्या लिख लोगे, 4 √2, तो सब में से √2 कॉमन आ जाएगा, √2 कॉमन आके वो सम इंटीजर अदर इंटीजर बन जाएगी, राइट। तो जो 1 प्लस √2 की पावर n है उसका एक्सपेंशन I1 प्लस √2 I2 फॉर्म का होता है। सिमिलरली 1 माइनस √2 या वही जो भी इस तरह का हो गया, उसमें बीच में एक माइनस या कोई और इंटीजर हो जाएगी, अल्फा प्लस √2 बीटा फॉर्म का हो जाएगा तुम्हारा, √2 माइनस 1 की पावर n भी इसी प्रकार का हो जाएगा बेटा, है ना। तो अब सोचिए, ये कह रहा है इंटीजर का सेट ले लूं, T1 ले लूं या T2, वो सारे सबसेट हैं इनका यूनियन, तो ये तो सबसेट हो ही गया भाई। T1 का एक्सपेंशन है अल्फा प्लस √2 बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर सम नेचुरल नंबर्स, तो वो तो आ ही गया इसके अंदर। और I1 प्लस √2 I2 वो भी आ गया इसके अंदर, S के अंदर। इंटीजर्स भी आ जाएगा जब B 0 हो जाएगा, सो व्हेन B इज 0 A प्लस B √2 जो होगा वो A फॉर्म का आ जाएगा, विच इज इंटीजर ओनली। तो यानी जब B 0 होगा तो इंटीजर भी इसका सबसेट बन जाएंगे, है ना, क्योंकि इसका ये तो सुपर सेट हो गया, B 0 के अलावा बहुत कुछ हो सकता है, बट B 0 होते ही वो इंटीजर बन जाएगा, यानी इंटीजर भी इसका एक सबसेट बन गया, यानी ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट, ये भी सबसेट, तो तीनों का यूनियन ही उसका सबसेट हो जाएगा। हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली करेक्ट। ठीक है, हल्का सा बाइनोमियल लगा बस यहां इतना। अगला पार्ट, T1 इंटरसेक्शन 0 से 1 बाय 2024 इज 5। T1 √2 माइनस 1 की पावर n, इसका इंटरसेक्शन विद 0 से बहुत ही छोटा नंबर है, इंटरसेक्शन 5 है, मतलब कह रहे हैं कुछ कॉमन नहीं आएगा क्या T1 और इसमें, इस सेट में और T1 की वैल्यू में कुछ कॉमन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई, खुद ही सोचो, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी T1 टेंड्स टू 0 भाई, √2 माइनस 1 की पावर जितनी बढ़ाते जाओगे छोटी होता जाएगा नंबर, फ्रैक्शन है छोटा 0.414, तो 0.414 की पावर इंफिनिटी तो 0 की तरफ जाएगा, यानी कोई ना कोई बहुत बड़े n पे 0 के क्लोज तो पहुंच ही जाएगा। तो 0 से 1/2024 चाहे कितना भी स्मॉल इंटरवल हो, कुछ ना कुछ तो n आ ही जाएगा यार, क्योंकि वो तो 0 की तरफ जा ही रहा है, कन्वर्ज कर रहा है इंफिनिटी पे, यानी फॉर सम n डेफिनेटली T1 और इसके बीच में कुछ कॉमन आएगा, बट उसने बोल दिया है 5 है, तो ये गलत हो गया है, ये गलत हो गया है, करेक्ट। ऐसे ही जरा T2 को सोचो, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी T2 कहां जाएगा भाई, √2 प्लस 1 की पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी जाने लगेगा, यानी n किसी ना किसी n के लिए T2 इनफाइनाइट जाने लगेगा, तो 2024 से इनफाइनाइट के बीच में तो ऑब्वियसली आ ही जाएगा। तो T2 का इंटरसेक्शन विद 2000 सेट ग्रेटर देन 2024 5 नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि कुछ ना कुछ n पे तो वो इनफाइनाइट जा रहा है T2, तो यानी वहां 2024 तो फिर भी बहुत छोटा नंबर है इनफाइनाइट के सामने, राइट। सो देयरफॉर देयर विल बी समथिंग कॉमन, यानी दिस इज नॉट इक्वल टू 5, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेट की लैंग्वेज में लिखा हुआ है क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाने को। और लास्ट पार्ट है, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू जेड, cos of this plus iota sin of this belongs to z if and only if b is 0। अब देखो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटीजर बन जाए, है ना, यही तो बोल रहा है भाई, इंटीजर बन जाए, बिलोंग्स टू z मतलब इंटीजर, यानी ये साइन वाली टर्म तो 0 होगी, यानी ये वाली टर्म 0 होगी, तो साइन ऑफ थीटा इज 0, यानी साइन ऑफ पाई इंटू ए प्लस बी √2 इज 0, तो b तो 0 ही होना पड़ेगा ना, क्योंकि साइन ऑफ n पाई 0 होता है, a पाई a इज इंटीजर, सो देयरफॉर b इज 0, साइन ए पाए ताकि 0 हमेशा आ जाएगा, साइन ए पाए आ जाएगा, इधर कॉस ए पाए वो तो -1 होता ही है, सो ओवरऑल वैल्यू एक इंटीजर आ जाएगी। अगर b 0 हो जाए तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज b 0 नहीं हुआ तो साइन थीटा कभी भी 0 नहीं आता है। तुम्हें पता है साइन थीटा 0 कब होता है, n पाई फॉर्म में, तो n पाई प्लस b पाई √2 लिखा है, तो b हैज टू बी 0, तो दिस स्टेटमेंट लुक्स टू बी करेक्ट। तो थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा था बाइनोमियल का, बहुत ज्यादा बाइनोमियल इसमें लगा भी नहीं, सही बताऊं तो इतना ही लगा था बस, बाकी तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा था लिमिट का थोड़ा सा, और सेट थ्योरी ज्यादातर इसमें लगा था। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा ACD करेक्ट आंसर्स इस क्वेश्चन के हो गए हैं। चलो, तो ये 2024 में आया था, तो प्योर बाइनोमियल वाला क्वेश्चन मिसिंग था लास्ट ईयर, बट होपफुली इस साल
आएगा बेटा, और जितना मैंने टफ करा दिया इससे हल्का ही आएगा क्वेश्चन। देखो ये तो पक्का है, क्योंकि मैंने आपको आज सीरीज के काफ़ी डिफिकल्ट वाले भी करा दिए हैं, टफ लेवल का भी अगर इससे पूछा गया तो। बाकी होमवर्क में अब आपको क्या करना है, PYQs एडवांस के कर लेने हैं बेटा। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर आप 2014 से लेके 2024 के भी कर लें, मिनिमम इतने तो सबको करने हैं, और 2010 से कर लें या 2008 से कर लें, और ज़्यादा के कर लें, जितने ज़्यादा कर लो उतना अच्छा है। टाइम, जितना टाइम है, ये नहीं एक ही चैप्टर पे टाइम दिए जा रहे हो, आज का टाइम है, जितना कर पाओ अच्छा है। नेक्स्ट दिन आपको अगले चैप्टर पे मूव करना ही करना है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर अपना क्या होगा, एल्जेब्रा का वन ऑफ योर फेवरेट, माय फेवरेट, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जिसमें बड़ा मजा आता है बच्चों को सोचने में, क्वेश्चंस लगाने में, और उसके साथ फिर प्रोबेबिलिटी। सो पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी हाई वेटेड चैप्टर्स यार, मतलब लास्ट ईयर भी तुम देखोगे 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें इन दोनों के मिला के। तो बहुत इंपॉर्टेंट, जिनका एल्जेब्रा वीक है ना भाई, पीएनसी प्रोबेबिलिटी और क्या बोलते हैं अपना मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, इतना तो ठीक कर ही लो, सीक्वेंस सीरीज है, सब छोटे मोटे वाले चैप्टर्स इतना भी ठीक कर लोगे, एल्जेब्रा सुधर जाएगा। स्कोरिंग क्वेश्चंस इसमें से ही मोस्टली बनते हैं। ठीक है, तो कल स्टार्ट करेंगे बेटा पीएनसी। उम्मीद है आज के लेक्चर में आप लोगों ने एंजॉय किया। थोड़ा सा टफ बीच में लगा होगा, बट इट्स ओके। जो पार्ट टफ लगा उसको दोबारा देख लो, उसको दोबारा समझने की कोशिश करो, आई एम श्योर आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो मुलाकात होगी बेटा कल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।